टिकटॉक तो आप छाई हुई हैं। शरारती थी? हाँ जी। कितनी शरारती थी? किसी के साथ भी चली जाती थी। इस बात पे आप फंस पड़ी हैं। सबसे कोई वर्स्ट कमेंट आपकी जिंदगी का आया और जो आपको अभी तक याद हो? अब आप हमसे सिर्फ मीटअप कर लें, मिल लें, कैफे में बैठ के सिर्फ चाय पी लें, मैं आपको 10 लाख दे दूंगा। अब मैं उस बंदे ने तो ऐसा मुझे कहा कि नहीं, रोना नहीं मुझे आता, मेरा डिप्रेशन से वेट गेन हो जाता। मैंने 20 डेज फैन नहीं ऑन किया था, मुझे लगता था मेरे पे फैन गिर जाएगा, इतना डिप्रेशन हो गया था मुझे। अभी इतना ज्यादा टिकटॉक पे चल रहा है, फाइट हो रही है, फाइट की टिकट्स कौन लेता है? एक दिन में कितने पैसे कमा लेते होंगे अगर एक डेली? दिन में आप कितने कर सकते हैं कि कितना कोई एक दिन में कमा लेता होगा? मुझे आइडिया नहीं। हाइलाइट्स आपने देखी। आज सुनो पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं समिया शेख। हमने उनसे पूछा कि क्या सच में टिकटॉक लाइव से 20 लाख एक दिन में कमाए जा सकते हैं। हमने उनसे पूछा कि बीगो लाइव पे पैसों की खातिर कौन कौन सी पनिशमेंट पूरी करनी पड़ती है, टिकटॉक पे वायरल होने के लिए क्या क्या करना पड़ा, समिया शेख को मोहब्बत में धोखा कैसे मिला और कैसे लड़के ने अपने माँ बाप तक को अपने साथ मिला लिया। इन सब सवालों के जवाब के लिए इस पॉडकास्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आजकल कहाँ गुम है? ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। टिकटॉक तो आप छाई हुई हैं, ठीक है, लेकिन बाकी कहीं पे टीवी स्क्रीन्स पे आप खाने बनाते हुए नहीं नज़र आ रही और कुकिंग करते हुए नज़र नहीं आ रही। रमज़ान में भी शायद इस दफ़ा आपने नहीं किया कुछ इस तरह से। मैं इधर ही हूँ। मैं लास्ट ईयर जो है वो चली गई थी बाकू, अच्छा। तो उधर बिजी हो गई थी। काफ़ी देर बाद वापस आई, फिर कुछ अप एंड डाउन्स हो गए मेरी लाइफ में, तो फिर इसलिए क्या? मैं ज़रा गुम थी। ठीक है, हम इस पे भी बात करेंगे, लेकिन हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं। लोगों की आसानी के लिए, जो लोग आपको फॉलो करते हैं उनको आपकी ज़िंदगी के बारे में सही तरह से पता नहीं है, कभी आपने बताया भी नहीं इस तरह से, क्योंकि आप लोग शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं। मैं पहले ये जानना चाहूँगा कि समिया का बचपन कहाँ गुजरा और फिर आगे स्कूलिंग कहाँ की रही, कॉलेज कहाँ गई, यूनिवर्सिटी गई या नहीं गई, ये सारी चीज़ें जो है आज आप खुल के ज़रा बताएँ। मेरा बचपन कहाँ गुजरा? इधर लाहौर में ही गुजरा हुआ है बचपन मेरा। ठीक है। और स्कूलिंग भी मेरी लाहौर में ही है, कॉलेज भी मैंने प्राइवेट किया हुआ है, कॉलेज भी यूनिवर्सिटी भी, क्योंकि मैं तब ट्रेनर का कोर्स करी थी, तो मैं मॉर्निंग में वो करने जाती थी, इवनिंग में स्टडी करने जाती थी। अच्छा, दोनों चीज़ें साथ करी थी, क्योंकि तब मैं छोटी थी, 15 ईयर से स्टार्ट किया था मैंने, तो स्टार्टअप तो इसलिए मैं मॉर्निंग में जिम का करने जाती थी, क्योंकि 15 इयर्स की एज में आपने जिम ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी, स्टडी स्टार्ट की थी। और फिर मैं 2017 में बाकू में गई थी इसका कोर्स करने, जिम का, जुम्बा का। तो फिर ऐसे ही ये दुम्बे का जुम्बा क्या है ये? जुम्बा एक डांस है, एरोबिक्स। अच्छा। डांस, एरोबिक्स, इसकी डिफरेंट क्लासेस होती हैं, ग्रेड, जुम्बा, एरोबिक्स, योगा, मतलब ये सारी क्लासेस। तो इससे होता क्या है? वेट लूज करने के लिए ये किया जाता है या किस लिए? आपकी बॉडी फिट रहती है, आपका मेंटल लेवल सही रहता है, क्या मतलब इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा फ़र्क किस चीज़ पे पड़ता है बॉडी में? असल में ये ज़्यादातर लड़कियों के लिए होता है, क्योंकि लड़कियां जो है वो जिम नहीं करती, नहीं जाती जिम, तो वो ज़रा इस चीज़ में इंजॉय करती हैं कि हम जुम्बा कर लें, उसमें डांस होता है, तो फिर उनका वेट जल्दी कम हो जाता है जुम्बा में, एरोबिक्स में, योगा में। और अगर आप जिस योगा करके वेट कम करते हैं तो जल्दी आपका वेट गेन नहीं होता। ठीक है, तो ये इन चीज़ों के लिए अच्छा। अच्छा, बचपन की यादें कुछ साथ होंगी अभी तक जो चलती होंगी। कितने बहन भाई थे? हम 3 बहन भाई हैं। कितनी बहनें? 2 बहनें, 1 भाई है, सबसे बड़ा भाई है, और मैं सबसे छोटी हूँ। अच्छा, आप सबसे छोटी हैं जी। ठीक हो गया, तो लाडली होंगी जी। तो क्या किस तरह से गुजरा बचपन? कुछ कोई वाकया अगर कुछ बताना चाहें। बचपन अच्छा गुजरा है, उसका ऐसा तो कोई वाकया नहीं है, बस ठीक गुजरा। ठीक गुजर गया। तो कोई बात याद आती हो कि बचपन में मैं ऐसी थी, शरारती थी? मैं, हाँ जी। कितनी शरारती थी? किसी के साथ भी चली जाती थी। इतनी शरारती थी आप? मतलब मुझे अभी भी घूमने फिरने का बहुत शौक है, तो वो बचपन से था ना, तो मुझे वो तैयार करते थे, तो मैं घर से निकलती थी, किसी का भी हाथ पकड़ के पता नहीं कहाँ चली जाती थी। ये वाकई इट्स रियलिटी। तो फिर वो कभी अगवा नहीं हुई? एक दफ़ा हो गया था ना, तो मतलब मैं बहुत आगे जाके कब्रिस्तान के पास मिली थी, वो भी पीछे मेरी मामा आ गई थी, तो मतलब कब्रिस्तान तक चली गई थी किसी बंदे का हाथ पकड़ के। वो बंदा बड़ा सा, वो कब्रिस्तान वाली रोड, मतलब वो जिधर हम रहते थे वो बड़ी एक फेमस रोड थी, उसका नाम था कब्रिस्तान की रोड। क्या नाम था? तो कब्रिस्तान वाली रोड, तो वो एक फेमस रोड थी। अच्छा, फेमस रोड थी, तो वो उस रोड पे मुझे लेकर जा रहा था। अच्छा, ऐसा बेवकूफ़, मुझसे पूछ भी नहीं, मैं तो बहुत छोटी थी, मुझे तो ये याद नहीं है, मुझे तो मेरे घर वाले बताते
कि मैं चली जाती थी घर से बाहर। और फिर उन्होंने पकड़ा किस तरह आपको रिकवर किया? पीछे से पूछ के मतलब कपड़े जो इस तरह के जो मैंने पहने हुए थे वो इधर गया, वो इधर करते क्योंकि वो जिधर वो एक मोहल्ला टाइप था ना, तो वो लोग नजर रखते हैं, देखते हैं, करते हैं। तो मैं बच गई, शुक्र है मैं सोसाइटी में नहीं थी, वरना मैं अगवा हो जाती। मतलब मोहल्ले की एक आप ये भी कहते हैं कि खूबी है कि वो नजर रखते हैं कि नजर बच्चा रखते कहाँ हैं, जा रहा है, किसकी कहाँ बच्ची जा किधर रहा जा है, रही किधर है, जा रहा है, ये कितने रोटियां वाला कौन आया है। मतलब ये मोहल्लेदारी में आप कहती हैं कि होता है। हाँ ना, हर तभी तो बच बंदे गई को मैं पता होता है कि इसीलिए कि बचत क्या भी हो कर रहा गई। है, क्या इसने सोचा भी क्या है, वो लोग ये भी सोच लेते हैं। मोहल्ले में ये होता है, लेकिन मैं उनके लिए वजह से बच गई। तो मोहल्ले की ज़िंदगी अच्छी थी या सोसाइटी की ज़िंदगी अच्छी है? अब जिस तरह पुराने एरियाज़ होते थे, लोग एक दूसरे की तरफ आना जाना भी होता था, रख रखाव भी लोग रखते थे, इज्जतें थी, आंखें नीचे कर लेते थे मर्द हजरात। ठीक है, इस बात पे आप फंस पड़ी हैं। लगता है आपका मोहल्ला ठीक नहीं है, मुझे जो डाउट हुआ है ना। नहीं पहले मोहल्ला बेस सिस्टम अच्छा था क्योंकि तब मैं छोटी थी, लेकिन वहाँ से जब हमने छोड़ दिया तब मेरे ख्याल से मेरी एज 7-8 थी आई थिंक। ठीक है। अब हम जब आगे शिफ्ट हुए थे तब तो वो सोसाइटी टाइप था, और अब तो वो भी मोहल्ला ही बन गया। अब तो हम यहाँ से भी शिफ्ट होने का सोच रहे हैं कि हम यहाँ से भी शिफ्ट हो जाएं, तो अच्छा है, सोसाइटी वाला सीन ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे भी लोग इंटरफेयर करते हैं। मेरे एक घर के सामने एक घर है, वो अंकल 24 घंटे वो बंदा बाहर टेरेस पे बैठा रहता है, पता नहीं क्यों और देखता रहता है कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ मतलब रहा वो है। आप लोगों की वजह से बैठा होता है नहीं या नहीं, बस ऐसे ओवरऑल बैठा हर हुआ किसी को है देखता है, randomly मतलब कि उसे कौन किधर जा रहा है? उसे मतलब सब वो पता होता कैमरामैन है। वो कैमरामैन है, उसे सब पता होता है। और उसकी वजह से एक चोरी होने लगी थी, वो बच गई। मैंने कहा इसका एक ही शुक्र है लाइफ एक में फायदा हुआ। एक ही फायदा हुआ है कि इसकी वजह से अच्छा, चोरी ये नहीं हुई। हर मोहल्ले में कहीं ना कहीं ये इस तरह है। अच्छा, मैं जिस हाँ। एरिया में रहता था पहले, वहाँ पे एक मेरे घर गली के बिल्कुल ऑपोजिट सामने दुकान थी मुर्गी वाली। अब वो मुर्गी वाला टोका तो मारा होता था मुर्गियों को, लेकिन वो साथ साथ गली में नजर रखता था। तो बच्चा कोई निकलता था तो उससे पूछते थे वो किधर गया है, तो वो बता देता था जी इधर को गया है या इस दुकान पे गया है। इसकी वजह से काफ़ी चीज़ें बच भी बच भी और जाती हैं, लेकिन नुकसान भी एक नुक- स्टेयर करना एक अब ऑब्वियसली गुस्सा हैरेसमेंट आता है। है, हाँ गुस्सा हाँ। आता है हर किसी को देखना अच्छा, गली आप शुरू तक। से लड़ाकी थी या मतलब मासूम सी थी या लड़ती नहीं थी, किस तरह से थी? मतलब सच सच बताइएगा, आज दिल पे हाथ रख के। पहले मासूम हर कोई पहले मासूम मासूम थी, पहले मासूम थी, मतलब लड़ती नहीं थी। अब मैं लड़ती हूँ बहुत। अब लड़ती हैं। तो अब क्यों अब तो मैं लड़ती हैं? पुलिस वालों से भी लड़ लेती हूँ क्यों, कभी लड़ाई हुई पुलिस वालों से? बड़ी दफा। किस बात पे? छोटी छोटी सी बात पे, मतलब तंग करते हैं, जैसे शीशा नीचे कर रहे हैं, ये करे। तो मैं वो अपने तो भाई उनका हक है नहीं, चेक उनका राइट करना। कैसे कि ये क्या राइट है? जब एक दफा बोल दी, मैं अपने भाई के साथ सिस्टर को लेने गई थी ना, तो हम खड़े में हैं जिम के बाहर, वो भी ट्रेनर है। तो भाई भी ट्रेनर है? नहीं भाई नहीं, सिस्टर सिस्टर ट्रेनर है। तो ट्रेनर हम है। जिम के बाहर खड़े हुए थे उसको लेने के लिए। तो वो पुलिस वाले आए, उन्होंने नॉक किया, उन्होंने भाई को कहा कि बाहर आ जाओ। मुझे कहते तुम अंदर बैठी रहो। मैंने कही जा रही हूँ कि ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। हमारी इतनी शक्लें मिलती हैं कि कोई भी कह सकता है कि यार ये बहन भाई है। अच्छा, वो माने ही ना, कहते नहीं आप लोगों ने शेड्स लगाए हुए थे, आप लोग इधर क्या कर रहे हैं, आप लोग इधर। हमने कह रहे हैं हमारी बहन है नीचे, उससे लेने आए हैं, सिर्फ एक गली का फासला है। नहीं, फिर मैं गाड़ी से निकली, फिर मेरी कहता है इसको लेकर जाना है हमने साथ पुलिस स्टेशन। आपको? मैंने बदतमीजी कर दी, मैंने कहता है इसको लेकर जाना। मैंने कहा ठीक है, लेडी कांस्टेबल ले आए तो ले जा। डर नहीं लगा? नहीं, क्या करना था उन्होंने, क्या कर सकते थे? कुछ भी नहीं कर सकते थे। घर कॉल करते वो मुझे ले जाते आके, लेकिन वो नहीं लेके गए। डर गए थे वो लोग भी? कहते हैं हमने घर जाना। मैंने कहा आ जाओ घर चलते हैं तो घर मेरा पास था, अगले मेरा ने कोई डरना ही मसला है ना, फिर जब आपने कहा आ जाओ घर चलते हैं। मेरा कोई मसला थोड़ी था। हाँ। तो नहीं, मतलब एक दफा जब बंदे ने बोल दिया पैसों के लिए आप किसी को इतना हद तक तंग कर दो, इतने हद तक कि उसके तंग भाई करो, को भाई मानने से इनकार भाई कर दो मानने से इनकार कर दिया और मेरा गलत तो रिश्ता बना गलत दिया। रिश्ता बना दिया जी। शेड्स लगाए हुए, क्या मतलब है शेड्स लगाए हुए हैं? तो हर कोई गलत थोड़ी होता है। हाँ। तो बस इस तरह से, लेकिन अब मैंने छोड़ दिया है शेड्स लगाना नहीं पुलिस वालों से लड़ना है यार। मैंने कहा ये छोड़ दिया आपने। नहीं, पुलिस वालों से अच्छा, लड़ना। और इस तरह की कोई मोहल्ले में लड़ाई हो जो बड़ी आपने बात तब पहुंचाई हो, ऊपर इक़्तिदार हिला दिए हो? नहीं, मैं मोहल्ले में बस सीधा निकल के बाहर आ जाते हैं ठीक और है। अंदर चले जाते हैं। मुझे तो मेरे ख्याल से 12 साल हो गए इस घर में, और 7-8 साल हो गए होंगे मैं छत पे भी नहीं गई। छत पे जाना मना किया हुआ, ताला नहीं लगाया हुआ? नहीं, गई नहीं कभी, शौक ही नहीं है, ना छत ना टेरेस पर, सीधा घर से बाहर। उन लोगों को पता ही नहीं होता कि इसलिए मेरी कभी मोहल्ले में लड़ाई नहीं हुई। नहीं हुई। अच्छा, मुझे बताएं कि वालदा की चहीती थी या वालिद साहब की? मैं वालदा की। अम्मा ने प्यार से लाड मिस रखा, जी। तो अब अम्मा से उतना ही लाड बरकरार है या बस खत्म हो गया, बचपन में ही था? नहीं, उतना ही बरकरार। अभी भी? हाँ, दूसरी सिस्टर से नहीं है? उससे भी है, लेकिन मेरे साथ ज़्यादा बनती है ना उसकी उनकी। क्या वजह है? उसकी ये वजह है कि एक तो जब मैं छोटी थी तो वो प्रेग्नेंट थी, मेरे ख्याल से 6 मंथ था, तो
उनकी अलैदगी वाला सिस्टम चल रहा था, मेरे फादर की और मदर की अलैदगी हो गई थी। तो जब मैं पैदा हुई उसके 1 साल बाद तो मेरे ख्याल से मेरे सुनने में आया कि उनसे मुलाकात हुई थी फादर से पैदा होने के बाद। तो उसके बाद मेरी जब 3 साल की हुई तो उनकी औलादगी हो गई। तो मेरा उनके साथ ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा हुआ, मेरे बहन भाइयों का गुजरा हुआ। तो वो ज़्यादा मदर के साथ गुजरा हुआ, तो वो अभी भी मतलब आपका फादर के साथ जरा सा भी टाइम नहीं गुजरा इन शॉर्ट ये। हाँ, तो इस वजह से बॉन्ड ही मदर के साथ बना है, तो इसलिए वो मुझे ज़रा ज़्यादा प्रोटोकॉल मिलता है। वेरी नाइस, ठीक हो गया। अच्छा, आपकी और बड़ी बहन जो है उसमें कितना डिफरेंस है एज का? मैं तकरीबन 3 साल का। 3 साल का। अच्छा, ये एक हार्ड टाइम होता है, मुश्किल टाइम होता है, अगर आप मुझे अलाउ करें मैं इस बारे में पूछ सकता हूँ? जी जी। जब ये आपको पता चला, मतलब आप अभी बहुत छोटी थी, 5-6 साल की उम्र में बंदे को होश थोड़ी बहुत आती है कि वो थोड़ा पूछता है कि पापा या मामा किधर हैं या इस तरह से, तो तब क्या फीलिंग्स और इमोशंस होते थे कि जब बाप नहीं नज़र आता था? ऐसे तो उन्होंने कोई ऐसी कमी आने नहीं दी, मैंने कभी पूछा भी नहीं, सवाल भी नहीं किया, क्योंकि माँ जी ने? हाँ, मेरी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है और मैंने तो ऐसे कोई वैसे सवाल नहीं पूछा। हाँ, कभी कभी फील होता है जब हम देखते हैं लेकिन जब बंदा किसी को मतलब वो देखता है ना कि किसी का बाप उसको प्यार कर रहा है, हाँ, लाड कर रहा है, बच्चे को चूम रहा है, या जो भी मतलब जो माँ बाप के लिए होते हैं बच्चे, तो उस टाइम पे क्या फीलिंग्स नहीं आती थी, इमोशंस नहीं आते थे कुछ, जो कहते थे ना बंदा, फिर मदर से पूछा नहीं कि कभी कि क्या क्यों इकट्ठे हो जाएं या कोई पैचअप कर लें? उस टाइम आते थे, लेकिन पैचअप हो नहीं सकता, हम नहीं चाहते पैचअप हो। तो और वो इतनी टेंशनों से, इतनी चीज़ों से बड़े होकर उन्होंने हमें सब, वैसे भी सब कुछ ही बताया, इतने तो बड़े हैं हम, मैच्योर 15 ईयर से जो इंडिपेंडेंट हो जाए वो क्या ही होगा। बिल्कुल। तो अच्छा, पहले आपको मतलब जल्दी इंडिपेंडेंट होना पड़ा? वो इस वजह से नहीं कि कोई घर में इश्यूज थे, कोई नहीं, उन्होंने हमें इसलिए किया क्योंकि उनकी बहुत छोटी एज में शादी हो गई थी, 16-17 में। अच्छा, मदर की तो आपकी एज 16-17 में शादी हो गई थी, मतलब 17 की जब वो थी तो भाई पैदा हो गया था। तो इतनी छोटी एज में शादी हो गई थी, तो वो चाहती थी, हमारी फैमिली में अलाउ नहीं है कि हम बाहर जाके काम करें या फिर ये, ठीक है। तो उन्होंने स्पेशली हमें ट्रस्ट करके कहा था कि मैं तुम लोगों को करवाना चाहती हूँ काम, क्योंकि जो चीज़ें मैंने देखी हैं, फेस की हैं, वो तुम लोग मत करो। अगर मेरे पास कोई हुनर होता, कोई चीज़, जबकि वो इतनी अच्छी उन्होंने स्टडी की हुई है, वो बहुत उन्होंने अच्छी स्टडी की हुई है, लेकिन वो कहती हैं अब वो वाला सीन नहीं था ना कि मेरे पास कोई हुनर नहीं था, अब जितना मर्जी स्किल्स नहीं थे, अगर आप जितना मर्जी पढ़ लो, लेकिन अगर आपके पास कोई हुनर ना हो, स्किल्स ना हो, तो आप कुछ नहीं कर सकते। लोग इतनी डिग्री लेके बैठे हुए हैं और नॉर्मल लोग इतने पैसे कमा रहे हैं क्योंकि उनके पास स्किल्स है। तो फिर उन्होंने सबसे पहले तो टिकटॉक पे भी बहुत ज़्यादा मसला हुआ था, फिर बहुत देर बाद जाके वो मानी है, लेकिन इस पे हम इस टॉपिक पे आएंगे, लेकिन ये उससे पहले उन्होंने जिम एज अ ट्रेनर सिस्टर ने स्टार्ट किया, फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर करते करते 5,000 से स्टार्ट हुआ, अब मैं 2 लाख लेती हूँ। अच्छा, आपने साथ ही बता ही दिया कि मैं 2 लाख लेती हूँ जिम में, मतलब वही मैं कह रहा हूँ 5,000 से स्टार्टअप किया था मैंने, 5,000 मेरी अब माशाल्लाह आप एज अ ट्रेनर 2 लाख लेती हैं, मतलब फीस और साथ पीटी वगैरह तो मैं मेरी तरह अच्छी है, तो फिर पैसे अगर मैं ट्रेनिंग करवाऊँ तो, लेकिन अब मैंने क्विट कर दिया, वो 1 साल हो गया। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि तब लाइफ में यही सारी चीज़ें देखी, अप्स एंड डाउन, 15 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया, पहली जॉब यही थी? पहली जॉब जिम की थी। तो जब बाहर निकली, पहले तो मतलब ऑब्वियसली घर में रहना सब कुछ, तो माशरे की तरफ से क्या रिएक्शंस थे? फिर एक होता है कि कहते हैं ना, लोग फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का कि मर्द बड़ा कोई सर पे नहीं है, जिस तरह बाप का एक साया होता है, तो वो चीज़ को किस तरह से कूप अप किया? मैं फर्स्ट इंटरव्यू में बता रही हूँ अपने फादर का, हमें इजाज़त ही नहीं देती थी, वो कहती थी लोग फ़ायदा उठाते हैं ये वो, लेकिन मैं उन्हें कहती हूँ क्यों ना बताएं हम, तो मैं तो इस चीज़ के बहुत सख्त खिलाफ थी, लेकिन अब मैं बता देती हूँ। और तब नहीं हम बताते थे, तब हम जाते थे बाहर, लोग फ़ायदा तो उठाते हैं, लोग बोलते हैं, लोग बहुत सी चीज़ें करते हैं, लेकिन मेरी मामा बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो राजपूत है, तो वो बहुत लड़ाकी हैं। ठीक है। वो तो बहुत ज़्यादा लड़ाकी है, राजपूत है, बता दिया आपने बस। तो वो तो मतलब हमें कोई भी इशू है, कोई भी मसला हुआ है, तो वो तो हमें किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है, मतलब 10 बंदे भी उनके आगे फेल है। अच्छा, वो मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाकी हैं। हाँ, वो बहुत ज़्यादा लड़ाकी हैं, तो हमें ऐसा कोई मसला हुआ नहीं, और अगर हुआ तो फिर मेरी मामा उनका घर पूरा कराती थी। फिर ऐसा कुछ नहीं होता, तो उन्हीं वही आइडियल है, इसलिए अब मेरा भी वो वाला सीन आहिस्ता बनता जा रहा है। एज के साथ वो आप भी उस तरह से अम्मा जी को फॉलो करते, वो आइडियल है, इसलिए हम नहीं डरते किसी चीज़ से, हम चले जाते कर लेते हैं, वो ट्रस्ट। फिर भी वो एक चीज़ है, जब स्टार्ट में चलो वो तो मदर ही है, इन दी एंड मदर ही है, तो कैसे लोगों ने तंग किया, कुछ
ताने भी कसे होंगे, लोग बस कहते हैं लोगों जब ने आप बाहर तोहमतें भी निकलते हैं, लगाई होंगी, बहुत वो चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ इन डिटेल के लोग वो किस तरह से लोग जब लोगों ने एक मतलब अब तो माशाल्लाह आप एक नोन हैं, 2 मिलियन से ज़्यादा आपकी फॉलोइंग है टिकटॉक पे, लोग भी जानते हैं आपको सोशल मीडिया के थ्रू, डिफरेंट टीवी चैनल्स पे भी काम किया है, लेकिन उस टाइम की समिया जो एक मासूम सी थी उस टाइम पे, शायद मैं अब नहीं जज कर रहा, लेकिन उस टाइम पे एक बच्चा अपनी जज मासूम, करना क्या मतलब है? मतलब एक उस टाइम पे बच्चा मासूम होता है, हाँ, हाँ। तो उस टाइम पे किस तरह की बातें सुनी, तोहमतें सुनी, और उसको फेस किस तरह का, और छुप के रोती थी सच सच? ये तो बड़ा अजीब सवाल है। अच्छा, वहाँ तोहमतें मतलब ऐसे लोगों की वजह से मैं कभी भी नहीं रोई। तो वो यही होता था कि लोग जब आप बाहर निकलती है ना, कोई लड़की काम करने के लिए बाहर निकलती है, तो लोग समझते हैं, लड़के आदमी जो भी, वो समझते हैं बस ये हमारी है, ये काम करने आई है, ये हमारी है, ये बाहर निकल आई है, ये ख़राब है, या फिर ये करेक्टरलेस है, या फिर ये टिकटॉक एक अलहदा चले आप काम करने ही आए हैं तो वो ख़राब है, ये है वो, अपनी तरफ से ही वो लोग सोच लेते हैं, अपनी तरफ से फिर बातें करते हैं अपनी तरफ से। इवन मेरे जो मामा वाली साइड वाली फैमिली है वो तो इजाज़त ही नहीं देती थी, हम 5 बजे घर आना है, हमने 5:30, हम 5 से तो क्यों भेज रही हो, क्यों कर रही हो, क्यों हमें बैठने नहीं देते थे हमारे साथ, कि नहीं बैठना अपने इनके बच्चों साथ। को? हाँ, और आज वो उन्हीं के बच्चों को हम ग्रूम, मतलब उनसे पूछो, उनसे करो, ये वो। तो ये एक दुनिया है, बड़ी अजीब है दुनिया, के पहले अजीब आपको होती है, फिर दुत्कारती है, दुत्कारती है, और उसके बाद जब पता चल जाता है कि ठीक है, ओके सीन है, तो फिर कहती है बस यही है। कोई किसी से बचपन की कोई लड़ाइयाँ उस टाइम भी, 15-16 साल की उम्र की लड़ाई जो अब फेमस होने के बाद तब आ गया हो गया, यार हाँ यार वो उस टाइम मेरी गलती हो गई थी, मुझे माफ़ कर देना? नहीं, मेरी लड़ाई नहीं होती, मैं यहाँ तो सुलह कर लेती हूँ या फिर मैं छोड़ देती हूँ। छोड़ देती हैं या सुलह कर लेती हैं? 2 ऑप्शंस। 2 ही ऑप्शन है, बीच वाला रास्ता नहीं है। ठीक हो गया, फिर कॉलेज गई? मैं प्राइवेट किया हुआ, मैंने बीए तक किया हुआ है, BA बीए किया, किया हुआ है। उसके अलावा ठीक फिर है, मैंने लेवल 1 किया था, मैं जिम की फील्ड में आ गई थी, फिर मैं प्रॉपर जिम की फील्ड में आ गई थी, ठीक फिर है, मैंने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 के मिड में छोड़ दिया था, कोविड आ गया था तब। सही है। तब मैंने उसमें इंटरनेशनल क्लास है ग्रिड, उसके कोर्सेज किए थे, मिक्स मार्शल आर्ट्स का मैं कोर्स कर रही थी, तो मिड में छोड़ दिया था मैंने, वो ओके, कोविड आ गया था। ठीक है, तो बस फिर ये कोविड के बाद ही फिर मैंने क्विट करना करते 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 अब क्विट ही कर दिया ठीक है। वैसे। अच्छा, आप हमने आपकी वीडियोस काफ़ी देखी, जो आपकी सिस्टर हैं राइमा, और आप दोनों बड़ी अच्छी वीडियोस बनाते थे कि जिसमें कुकिंग कर रहे होते थे, तो शेफ़ भी बनने का शौक़ था। असल में मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि डिफरेंट आपके देखें ना, अगर बैकग्राउंड में आपने शेफ़ भी, फिर ट्रेनर भी, और भी कुछ करती होंगी आप इस तरह से, मेनली समिया क्या बनना चाहती थी? मैं ब्यूटिशियन बनना चाहती थी, अच्छा, तो वो नहीं बनने दिया मामा ने मुझे। मामा ने कहा कि यहाँ के जो सोसाइटी है वो एक्सेप्ट नहीं करती जी, सैलून बना लो, तो आपको पता है कि लोग सैलून क्या, यहाँ पे कुछ भी बना लो तो लोग गलत ही बात करते हैं। लेकिन तब वो कहती थी कि मैं अकेली हूँ अभी, इतना तब हम भी इतने स्ट्रांग नहीं थे, हम छोटे थे, तब उन्हें कहती थी कि मैंने ट्रेनर का कोर्स नहीं करना, मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स करना। अच्छा, तो वो नहीं करने देती थी। मुझे मेकअप का बहुत शौक था, तो कहती थी नहीं नहीं नहीं, फिर उन्होंने करते करते फोर्स किया। तब मेरा वेट जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरा वेट 95 था। माशाल्लाह, माशाल्लाह। फिर मुझे उन्होंने कहा कि तुम्हें असल में सूट नहीं करता, अगर मैं ऐसे जिम छोड़ती हूँ ना तो मेरा फटाफट वेट गेन हो जाता है, ठीक है, तो तुम्हें सूट नहीं करता, तुम्हें यही फील्ड सूट करती है, तुम अगर सैलून ओपन करोगी तो बहुत हेल्थी हो जाओगी। मतलब उन्होंने आपको आपके ही फील्ड, रंग में उन्होंने कहा तो कि फिर भाई मैंने इसको इसी चीज़ का डर दो कि ये मोटी हो फिर जाएगी। मैंने ज्वाइन किया, करते करते फिर मैंने 52 वेट कर लिया, फिर वेट बढ़ाया, फिर वेट कम किया, 95 से 52। 52? हाँ, तो फिर मैंने वेट कम कर लिया, फिर मैंने वेट बढ़ा लिया, फिर मैं चली गई मतलब 70-75 पे, फिर मैं इससे तो ये ऊपर कितने नहीं जा। टाइम में कम किया 95 से वेट आपने? मैंने 1 52? साल में। 1 साल में? 1 तो साल उसके में। लिए फुल डाइट? उसके लिए मैं तब ट्रेनर का कोर्स कर रही थी ना, तो मुझे इतनी ज़्यादा पता चल ट्रेनिंग गया करनी था। पड़ती थी, इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती थी मसल्स की, ये वो, तो वो मुझे प्रैक्टिकल करना पड़ता था, इसलिए मेरा खुद ही वेट कम हो गया। ठीक हो क्योंकि गया। फर्स्ट टाइम कर रही थी, मेरी एज छोटी थी, जब जल्दी आपकी एज बेबी फैट होता है ना आपका, तो वो बहुत जल्दी कम होता है। ठीक हो गया। तो ये करते करते, शेफ़ का शौक नहीं था, मेरी मदर को खाना बनाने का बहुत शौक है, तो वो चाहती हैं कि हमें सब कुछ है। वो तो अभी ये भी कहती हैं तुम लोग अब वो भी सीखो, सिलाई कढ़ाई जो होती है। मेरी बहन कहती है कुछ तो छोड़ दें। अच्छा, मतलब वो फुल घरदारी वो सिखा रही हैं आपको हाँ, शुरू से। हम बचपन में सोए होते थे ना, और उन्होंने कहा कि ये कपड़े तय करके सोना है, तो हमने नहीं किया, हम सो गए तो आके सॉस पैन मार देते थे। अच्छा, मुझे मारेंगी इसके बाद। नहीं ये आंटी आप सही करती थी, तो जॉब सॉस करती पैन थी। मार के रात 2 बजे कहती थी ये कपड़े सेट करके सो, आज हमारा कमरा नहीं गंदा होता। हाँ, वो क्योंकि मारे खाई हुई हैं, सॉस मारे पैन खाई खाए हुई हुए हैं।
तो कमरा नहीं गंदा तो होता। कहते हैं बचपन की मारें फिर आगे आपको काम भी हाँ, आती हैं। कमरा हमारा साफ होता है, मतलब खाना फिर हम ऐसा होता था 6 महीने वो खाना, 6 मंथ वो सिस्टर खाना बनाती थी, 6 मंथ मैं खाना बनाती थी डेली। हाँ, अब घर में कोई काम वाली नहीं भी होती तो हम सफाई कर लेते हैं, मतलब उन्होंने अब सब कुछ सिखा दिया हुआ तो है। आप लोग इजी टू गो हो गए हो लाइफ में, किस तरह अब चलना वो है। मतलब मैं इतनी छोटी थी कि वो मुझे ऐसे पकड़ के बिठा के तो मसालों का नाम बताती होती थी कि ये मसाले का नाम ये है, तुम इसको बोलो, तुम इसको बोलो। इवन ये मेरा हाथ ये जला हुआ है, मैंने ऐसे पराठा फेंका था तो आपने वो चौंकी पर खड़े होकर ना, मैं शेफ बन रही थी 8 साल 9 साल की उम्र में। ठीक है, तो मैंने तब से ही खाना सीखा हुआ है। मैं जब दोस्तों को बताती थी तो मानती नहीं थी, मुझे चाइनीज आता था तब चाइनीज आता था मतलब आपको। थोड़ा सा एज थोड़ा और ज्यादा, तो वो मानती ही नहीं थी। ठीक है, अब्बा जी से पहली मुलाकात कब हुई बाद में, जब अब्बा होश संभाली, जी, हाँ अब्बा सारी जी मुलाकातें फिर हुई, और अब क्या स्टेटस है। अब पीछे आप गई भी हुई थी बाकू, और मुझे जहाँ तक इल्म है आपके वालिद साहब के भी उधर होटल्स हैं, तो अब किस तरह से पैचअप हुआ, आपकी मुलाकात होती है, किस तरह से मामला है। अब्बा जी से मेरी मुलाकात हुई थी मेरे ख्याल से मैं थी 17-18 की, मैं 2017 में गई थी। हाँ, मेरी पहली मुलाकात हुई थी उनसे, तब मैं कोर्स करने गई थी जो मैंने बताया 2017 में। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा था, मैं रो रो के वापस आई थी। असल में जाहिर सी बात है कि आप बचपन से जिसके साथ हो ना, तो आप उसकी सिचुएशंस को समझते हो कि यार ये क्यों रो रहा है या फिर इसको क्या चाहिए, बच्चा जो भी होता है। तो जिसका टाइम गुजरा होता है वही अंडरस्टैंड कर सकता है। अब उनका मेरे साथ तो बिल्कुल भी टाइम नहीं गुजरा, मतलब मेरी मामा जब 6 मंथ प्रेग्नेंट थी वो तभी चले गए थे, तो वो फिर 1 साल की जब मैं हुई फिर वापस आए, 3 साल में उनकी अलहदगी हो गई। तो वो ये मेरी और उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो वो फिर वो ख़राब होते थे मसले में, रो रो के वापस आई इतनी मुश्किल से। उसके बाद मैंने मुझे आने नहीं देते थे। अच्छा, वो कहते थे इधर ही रहो, इधर ही रोड, मतलब एक बस अजीब सा टॉर्चर ही अजीब, वो बहुत गंदा था क्योंकि मैं तब तो बहुत छोटी। वो आने नहीं देते थे, बस ख्याल ही नहीं करते थे, आते थे वो तो उनके साथ इतनी अटैचमेंट ही नहीं थी, बस ठीक है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, जाना है चले जाएंगे, करा देंगे, मतलब कोई फिक्र नहीं होती थी, कोई टेंशन नहीं होती थी उन्हें। खाना खाया नहीं खाया क्या हो रहा है, हम तो होते भी 2017 में कोई भी नहीं होता था वहाँ पे हमारे पास। तो हम फर्स्ट टाइम गए थे बाकू, ठीक है, फर्स्ट टाइम आउट ऑफ कंट्री गए थे। तो सर्वाइवल किस तरह से रहा फिर, जब हम तीनों बहन भाई एक साथ सर्वाइव कर लेते हैं। अच्छा, हम तीनों एक साथ ही थे, एक सफाई करता था, एक खाना पकाता था। मदर इधर ही थी, तो मदर नहीं वहाँ पे गई थी। तो उसके बाद मैं वापस आ गई रो रो के। सारे वापस आ गए या आप अकेली? सिर्फ मैं आई। अच्छा, नहीं राहिमा भी आ गई थी तब। अच्छा, राहिमा भी आ गई थी। उसके बाद करते 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 मैंने कहा अब तो मैं बिल्कुल कभी जिंदगी नहीं जाऊंगी। तो करते अब ये 2024 आया लास्ट ईयर, तो बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आ जाओ कर लो ये वो। अब हम बड़े हो गए, मम्मा ने कहा तुम लोग अपना फैसला, जाना तो चले जाओ। भाई के इश्यूज थे, भाई को बाहर भेज दिया, तो भाई बुला रहा था कि आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, क्योंकि हम तीनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, तो आ जाओ तुम बाहर आ जाओ। तो करते करते हमने बात की, हमने कहा चलो यार अब तो इंडिपेंडेंट, अब तो हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, बिल्कुल चलते हैं हम यहाँ से चले जाते हैं। लो हमारी टिकट आ गई, हम चले गए। लाइफ के बहुत गंदे 3 महीने थे मेरे वो, अभी फिर दोबारा। हाँ, इतने गंदे थे कि मैं अपनी टिकट खुद करवा के वापस आई हूँ। मैं भाग गई थी वहां से, भाग गई थी। मैंने ऐसी टिकट कराई थी, राहिमा को भी, अब्बा जी को भी बताया भी नहीं, किसी को भी नहीं बताया था। मैं भाई को बता दिया था, वो भी जब मेरी टिकट आ गई थी। तो भाई को बता दिया था, वो जरा थोड़ा करता है ख्याल। फिर तब भी राइमा को बताया था, उसने कहा तुम मुझे छोड़ के जा रही। मैंने कहा तुम भी करा लो, कहती है नहीं। फिर वो मेरे काफ़ी देर बाद आई थी, मैं तो आ गई। तो वहाँ पे आप करते क्या रहे? जॉब्स की? जॉब नहीं की, उनका रेस्टोरेंट है वहाँ पे, वहीं पे काम किया। लेकिन सैलरी देते थे? नहीं नहीं देते थे, मतलब हमें तो था कि हम वहाँ पे पैसे देते थे, खर्चा देते थे कोई पे जो कह लें, मतलब बस पॉकेट मनी? नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं देते थे, कुछ भी फ्री में काम करवा रहे थे? फ्री में काम करा रहे थे। अच्छा, बस अच्छा, जो इमोशनल बात होती है समिया रोने वाली, उस पे आप हंसती क्यों रहती हैं? क्योंकि बस अब मैं हंस के लाइफ गुजार दी, अब मुझे रोना नहीं आता। ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, मतलब बड़ा अजीब सिनेरियो था। उनको असल में उनकी हमारे साथ अटैचमेंट नहीं है ना, हम उनको भी गलत नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ टाइम नहीं गुजारा, और अब हम बड़े हो गए। हाँ, बच्चों को टैकल करना अलग होता है, बड़ों को टैकल करना अलग होता है। बड़ों की फीलिंग्स कुछ और होती हैं, बड़ों की एक्सपेक्टेशंस कुछ हाई होती हैं। बच्चों की तो ये खिलौना ले दिया, ये ले दिया, बड़ों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है। और हमारी तो, हम बहुत देर बाद मिल रहे थे, हमारी तो बहुत हाई थी, या तो हमारी बहुत ज्यादा हाई थी, या तो वो उस पर पूरा नहीं उतर पाए, या वो अटैचमेंट नहीं है। तो वो हमारी मामा के साथ ही है, छोटे से लेकर वहां से फिर अब वापस आ गई, भाग के वापस आ गई। फिर और मुझे
तो जिम क्यों 20 छोड़ दिन दिया, ट्रेनिंग क्यों छोड़ दी, सब मैं कुछ वो क्यों छोड़ एकदम दिया? बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। मैं क्योंकि हँसती रहती हूँ, रोना नहीं मुझे आता, तो मैं ठीक है। एकदम अंदर ही अंदर डिप्रेशन में, मेरा डिप्रेशन से वेट गेन हो जाता। मैं जबकि उस टाइम 13 केजी वेट कम करके बाकू गई थी। अच्छा, आप 13 के बाकू जाने लास्ट के लिए ईयर, आपने मतलब 13 यही किलो, था, मैंने बड़ी ईद वहाँ पे की ठीक थी। है, कम हुआ, उसके बाद फिर आई तो तो मैं आई डिप्रेशन तो हो मेरा गया। वेट ऐसे, मैंने 20 डेज फैन नहीं ऑन किया था, मुझे लगता था मेरे पे फैन गिर जाएगा, इतना डिप्रेशन हो गया था मुझे। तो गर्मियों मैं में, गर्मियों की बात कर रही हैं आपके, मतलब सर्दियों की? यही मंथ आप लगा लें, क्योंकि हमने बड़ी ईद वहाँ पे की थी। बड़ी ईद करके आपने फैन ऑन करना छोड़ दिया कि आपको 2 लगता महीने था के कि बाद वो मैं गिर सितंबर जाएगा? में वापस आई थी। 8 सितंबर को मुझे याद है, मेरी 8 सितंबर की टिकट थी। तो मैं और फैन नहीं ऑन करती थी, तो फिर तो तो मैंने किस तरह का डिप्रेशन था? क्या नींद नहीं आती मतलब वो थी? अजीब सी एक किस जो चीज का हमने डिप्रेशन था? हाँ, मैं सोच नहीं ना सकती थी। एक बंदा अपने फादर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाता है कि यार हर किसी के फादर को देख के, मेरी दोस्त है उसके फादर बहुत अच्छे हैं, हिरा, तो वो बंदा एक जब देखता है ना, तो बंदे की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। तो हम सारा सारा दिन घर बैठे रहते थे। हमें अजीब से कि अगर हमने कुछ बोल दिया तो वो कहते थे मैं ये नहीं कर सकता, मैं तुम लोगों को हर रोज़ चिकन नहीं खिला सकता। मतलब नहीं तो अजीब सी आप लोग बातें। डेली चिकन खाते थे? नहीं डेली नहीं खाते थे। उनकी मैं एक बात बता रही थी, बंदा मतलब डेली अजीब चिकन सी नहीं खाता, वो अजीब बजट खराब हो जाता है। बजट खराब हो जाता था। मतलब उनकी एक अजीब सी बातें थी, वो बर्दाश्त नहीं होती थी। और वहाँ पे मेरी मामा मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। मतलब मुझे छोटी छोटी सी बात पे भी कोई मसला हो जाता है तो ना, आप मम्मा को कॉल कर देती थी? हाँ, मामा को कॉल कर देती। फिर वो कहती थी कि क्या करूँ मैं कैसे। फिर उन्होंने ही वहाँ से टिकट कराई थी मेरी। अच्छा, अब अम्मा ने उन्होंने कहा आ टिकट जाओ, करा के, उनको पता था सिर्फ मैं आ रही हूँ, ठीक हो गया। उन्होंने बुला लिया। उन्होंने कहा तो मेरा बच्चा मेरे पास आ गया, तुम दोनों वहीं पर हो। तो बाकू में तो बहुत से क्लब्स भी हैं, बहुत ज़्यादा क्लब, लेकिन वहाँ पे क्लबिंग की? क्लबिंग नहीं, हम भाई सच भाई के साथ बताइएगा। नहीं भाई के क्लब्स, वैसे क्लब्स गए हैं जहाँ पे नॉर्मल ये वो इधर हम्म, उधर घूमने शूमने गए हैं, विजिट भी किया है, हम गए भी हैं, लेकिन वैसी वाली क्लबिंग नहीं की जैसे लोग बैठ के नशे कर रहे होते हैं, ये ऑब्वियसली वो नहीं वो तो किया। वो तो नहीं करना था आपने, ठीक हो हम्म, गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं आपकी टिकटॉक की जिंदगी पे। हम्म। टिकटॉक कैसे स्टार्ट की, किसने मशवरा दिया? उसको आज दुआ देती हैं या बददुआ निकलती है दिल से? टिकटॉक मैंने खुद ही स्टार्ट की थी। मुझे वैसे ही वीडियोस बनाने का शौक था, क्योंकि मैं जिम जाती थी, तो वो ज़रा आप मिलते हो ना अच्छे अच्छे लोगों से, अच्छे अच्छे हाई प्रोफाइल लोगों से, तो वो फिर ज़रा वीडियोस मैंने स्टार्ट की, तो राहिमा ने मेरी कंप्लेन कर दी मम्मा को, मैंने हटा दी। अच्छा, फिर दोबारा लगाई, फिर इसने मेरी शिकायत लगाई। मैंने कहा अब मैंने कहा मूड पकड़ना पड़ेगा, मैंने इसको भी टिकटॉक पे लगा दिया। तो फिर इसने मेरी शिकायत लगाना छोड़ दी। फिर मेरी एक वीडियो ऊपर गई, मैं 2000 पता नहीं 19 में, आई थिंक सो कि 20 में मेरी वीडियो अच्छा। ऊपर गई एक। मैं तब ट्रेनिंग कराती थी, तो करते 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 मेरी ओवरबोर्ड ऐसे नेम है, तो उस पर वीडियोज़ ऊपर जाती थी। मैंने वो हाइड कर दी हुई हैं, तो वो उस पर क्यों, वीडियोज़ उस तरह किस तरह की वीडियोस होती थी कुछ भी लाइक? ऐसे नहीं होता था, लेकिन उस पे खड़े होकर वीडियो बनाती थी, तो उस पे वीडियोस ऊपर चली जाती थी, क्योंकि लोगों को वो चलाना बहुत मुश्किल लगता है। ठीक है, तो मैं उसमें ज़रा वो घूम भी लेती थी, मेरा उस पर अच्छा सेट है पाँव ना। स्टेबिलिटी थी उसके हाँ, ऊपर, तो वो ठीक है। फिर उस पे मेरी वीडियोस बड़ी ऊपर जाती थी। 10 मिलियन व्यूज़ आते थे एक एक वीडियो पे, 7 ओह! मिलियन, 5 मिलियन, 4 मिलियन, मतलब इससे तब नीचे जब की इतनी बात पहली नहीं। वीडियो पे इतने व्यूज आए तो फिर क्या बहुत फीलिंग्स खुशी क्या हुई, मैं थी? नीचे बैठी थी, खाना खा रही थी, इतनी खुशी, ऐसे नीचे करूँ 1 लाख, ऐसे नीचे करूँ 2 लाख, मतलब मैं रिफ्रेश कर रही थी अच्छा, वो बार बार। रिफ्रेश? रिफ्रेश में बार बार 2 लाख भर रहे थे एक रिफ्रेश पे। 1 मंथ में या फिर 2 मंथ हार्डली मेरे 1 मिलियन हो गए थे। ओके, मेरे ऐसे 10 फॉलोअर्स लाख बूस्ट हुए थे। लोग। और इंस्टाग्राम पे ऐसे मैं सोई हुई थी, उठी तो 30,000 फॉलोअर्स थे। मतलब उस टाइम एकदम मेरी आईडी, कहते हैं ना, मतलब हाँ, वो एकदम एक अरूज आता है हाँ, अगर आप उसको यूज़ कर लो तो। यस। लेकिन मुझे यूज़ नहीं करना आया। मेरे फिर 2 मिलियन हो गए। 2 मिलियन के बाद मतलब जब 1 मिलियन हुआ ना, तो सबको पता चलना शुरू हो गया कि ये कि इसकी आईडी है, ये इसकी ठीक आईडी है। है, तो वो घर आना शुरू हो गए। घर मेरी वीडियोस आ गई मम्मा को सारी। ये हो गया। मेरी मम्मा ने तो बस, मैं 1 महीना ऐसा मार था, पड़ी? नहीं मारती नहीं है, मैं 1 महीना ऐसा था कि मैं उठी तो गालियाँ, सोती थी तो गालियाँ, उठती थी तो गालियाँ। तो अब जब आपको गालियां पड़ती हैं तो वो उठते हुए पड़ती हैं या सोते हुए पड़ती हैं? नहीं, अब नहीं पड़ती गालियाँ मुझे। अब इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि उन्होंने 6 मंथ्स के लिए हमारा टिकटॉक बंद करवा दिया था। ठीक है। मैंने आईडी बंद कर दी थी अपनी। तो तो इफेक्ट उसकी नहीं आया उससे? वही मसला है। प्रमोशंस? अभी मेरे फॉलोअर्स, क्योंकि मैं उस टाइम वीडियोस बनाती थी जिस टाइम ये सब बनाते थे, ये सारे जुल्करनैन भाई, ये सब। कौन उस टाइम पे आपके साथ ग्रुप में था और आप कौन सी टीम का नहीं, मैं हिस्सा थी? सिंगल वीडियोस बनाती थी, मेरी अकेली वीडियोस ऊपर जाती थी। अच्छा, मैं नहीं मिलती किसी के साथ किसी के कोलैब नहीं नहीं था, किसी के साथ मुलाकातें नहीं थी। अच्छा, उस टाइम पे कौन कौन था आपके ग्रुप में, मतलब लाइक
हाँ वैसे कंपटीटर्स हाँ। में, या कौन कौन आपको जिसे इंस्पायर होती थी कि यार ये वीडियोस अच्छा बनाते हैं, अच्छी बनाती है? हम मिलते, मतलब ग्रुप था, मैं वीडियोस बनाती थी तब। हारिस था, मनाहिल थी, एक सनी करके नाम है, हनी करके, एहसन होता था। ठीक है। और मतलब एमजे हसन का सारा ग्रुप होता था, तो हम सारे वीडियोस बनाते थे। ठीक है। लॉर्ड ऑफ फूड के ऊपर ना। यस यस हाँ, यस। तो वहाँ पे वीडियोस बनाते थे हम। तो वो करते करते ये सारे थे। अब इन सबके फॉलोअर्स के साथ, अगर मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा हाइप थी मेरी, मतलब, लेकिन वो उस टाइम मैंने जब आईडी बंद की और इनकी स्टार्ट रही, तो मेरे भी 7 मिलियन होने चाहिए थे, मुझे जो लगता है। ओके। लेकिन अब उस हिसाब से अब इतना ज़्यादा कंपटीशन आ गया हुआ है, या फिर इतने ज़्यादा क्रिएटर्स आ गए हुए हैं, इतने ज़्यादा क्रिंज कंटेंट आ गए हुए हैं कि अब अगर आप कोई क्रिंज वीडियो ना डालो तो आपकी वीडियो पर नहीं जाती। सही है। मतलब ये अगर इसकी आप रियलिटी है। ये अब टिकटॉक की रियलिटी अब है। टिकटॉक इस तरह की चीजों को प्रमोट कर रहा है, आप ये इस कहना तरह चाह की रही चीज़ों हैं? को प्रमोट करा। टिकटॉक नहीं प्रमोट करा, ये हमारी यूथ, हाँ, जो देखने वाले व्यूअर्स ये हैं, लोग। वो देखना ही वो चाहते हैं। आप ये कहना चाह रही हैं कि जो क्रिंज किस्म का मटेरियल हो और कंटेंट हो। अच्छा, उस टाइम पे अगर हम वेरी स्टार्ट पे आए ज़रा टिकटॉक की लाइफ के ऊपर, तो आप लोगों ने एक समझ लें को सॉन्ग लॉन्च होते थे तो वो लॉर्ड ऑफ फूड होते थे। लॉर्ड ऑफ फूड होते थे। आपकी बर्थडेज होती थी तो वो लॉर्ड ऑफ फूड होती थी। आपके घर में कोई बकरा ज़िबा होता था तो वो लॉर्ड ऑफ फूड का मैं होता था। फर्स्ट टाइम एज अ शेफ भी लॉर्ड ऑफ फूड की तरफ अच्छा, से सिटी 42 अब गई थी। देखें, अब आप फर्स्ट शेफ भी हाँ। लॉर्ड ऑफ फूड सिटी 42 पे शो करती रही। लॉर्ड ऑफ फूड ही क्यों? और उस टाइम लॉर्ड ऑफ फूड को चलाने वाले भी आप सभी लोग थे कि जिसने प्रमोट किया और वहाँ पर वीडियोस बनाई। क्या इम्पैक्ट आया था उसके बाद लॉर्ड ऑफ फूड पे, सेल्स पे, और वो लोगों आपकी कदर करते हैं अब? उनकी सेल पे तो बहुत फ़र्क आया था, ज़ाहिर सी बात है, हर चीज़ ही लॉर्ड ऑफ फूड में हो रही थी। ऐसे ही एक वो कहते हैं ना, रूज को जवाल, जवाल को रूज, तो वो कोई ना कोई कैफ़े आ जाता है, लोग वहाँ पे जाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उसकी हाइप क्रिएट हो जाती है। अब तब लॉर्ड ऑफ फूड का एक अच्छा था, और वो उनके ऑनर्स भी बहुत अच्छे हैं, अभी भी No उसी doubt, तरह अभी भी उसी तरह ही रिस्पेक्ट करते हैं, अगर उनसे मिला जाए तो वो बहुत अच्छे हैं। मतलब लॉर्ड ऑफ फूड भी, अब लॉर्ड ऑफ फूड का नाम कम सुना जाता है। हाँ, उस टाइम पे उस बड़ी टाइम तो लॉर्ड ऑफ फूड जाना है, लॉर्ड ऑफ फूड जाना है, लॉर्ड ऑफ हाँ, फूड सुबह दोपहर शाम, लॉर्ड ऑफ फूड हुई होती थी। ठीक है। शुरू शुरू में जब फेम मिला तो उसके क्या क्या फ़ायदे उठाए? कोई फायदा नहीं उठाया, यही तो मसला है। यही तो दुख है मुझे आज। फ्री की रोटियां खाने। नहीं मतलब, हाँ नहीं, ये तो किया, ये वाले दुख, ये वाले चले, सुख शुक्र है आप उठाए इस मैंने। बात में मानी है हाँ, ये वाले उठाए कि थे ये तब। वाला सीन है कि हर हाँ। रेस्टोरेंट से जाके खाना फ्री हाँ, खाया। तब खा लेते थे, लेकिन अगर अब मिलता तो अब नहीं खाते, अब हम खुद ही असल जाते में हैं। खा इतना लिए। इतना खा लिया, इतना खा लिया। सही हो गया। अच्छा, अब उस टाइम पे अगर हम बात करें, मैं रैपिड फायर का एक सेगमेंट कर लेते हैं। मैं आपको नाम बताता हूँ, आपने जो भी फर्स्ट वर्ड आपके माइंड में आएगा आपने एग्जैक्ट वही बोल देना, आपने मेरे सोचना नहीं है। से कोई एनिमल वाला सवाल नहीं करना। आपने लास्ट टाइम किया था, मुझे फिर भूल गया मैं। ठीक है, वो भी सवाल हम दोबारा करेंगे और हम वो रिलेट करेंगे कि हमने उनसे तब भी पूछा था और आज भी पूछा है, तो इसका जवाब आपने कैसे दिया। ठीक है, अब मैं सबसे पहले मैं पूछूंगा आपसे, जुल्करनैन। गुड ब्लॉगर। ठीक है, एक नहीं दो है। ब्लॉगर, बेस्ट ब्लॉगर। ठीक, बस दो हो गए हैं। कवल आफ्ताब। गुड मॉम। गुड अब फिर मॉम। दो हो गए हैं। दो हो गए हैं, अब दोबारा से आपने एक ही बोला है। ओके ओके। मिनाहिल मलिक। एक्सप्रेशन। हारिस। हेयर्स। क्या बोल दिया मैंने ये? क्या? हेयर्स बोल दिया। हारिस नेचर अच्छी है। मैं इसका क्या मकसद था? खुद ही उसके कुछ अच्छा, नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद हम मुझे बताएं MJ हसन। MJ हसन नाइस पर्सनालिटी। नाइस पर्सनालिटी। डॉक्टर मदिया। डॉक्टर मदिया अच्छी है, बस मेरी है इनसे ज़्यादा। राइमा, आपकी बहन। सेल्फिश। सेल्फिश। मजाक कर रही हूँ, कपड़े नहीं देती। ठीक, कपड़े नहीं देती, वो आते भी नहीं आपको। आते हैं जो खुले भले होते हैं, नहीं देती। ठीक हो गया। उसके बाद रह जाता है MJ अहमद। MJ अहमद को नहीं मैं इतने अच्छे से जानती है। ठीक हो गया। पीछे हम डॉली। डॉली अजीब। मैं उनको भी नहीं जानती, अजीब। हैं, डॉली को नहीं जानती आप? मतलब मैं मुलाकात नहीं हुई इसलिए मेरे लिए फुल्लू। फुल्लू अच्छा है यार। अच्छा, नानी वाला। क्रेंच। ट्रेंड चलने लगा आपके खिलाफ। मुझे अभी से फील आ रही है कि अब नानी वाले ने आईफोन दे दे के लोगों को आपके खिलाफ ट्रेंड चला देना है। मुझे नहीं वो पसंद। अच्छा, टिकटॉक की अगर डार्क रियलिटीज की बात करें, ट्रेंड्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं? अगर आजकल आपने देखा जाए हाँ, अगर आपने मैं देख रही थी कुछ लाइव में भी, कुछ ऐसे भी लोग बड़े अजीब लोगों को अब
क्या कहते हैं ऊपर लेकर आते हैं। बस जिनके फॉलोअर्स हैं उनका तो चलो ठीक है, अब ठीक है उनका, लेकिन अब के जो लोग हैं ना वो फ्रिंज कंटेंट डालते हैं और हमारी क्या कहते हैं लोगों को आदत पड़ गई हुई है। अगर कोई अच्छा कंटेंट डाल रहा है उसके व्यूज़ नहीं आएंगे जितना कोई वो कह रहा होगा ये मार रहे हैं, हम इसको मारने लगे हैं, या फिर कुछ होने लगा है, यहाँ पे ये हो गया है, खून निकला है, यहाँ पर ये हो गया, ये वो वीडियोस बहुत ऊपर चली जाएगी। अच्छा, और वो ऐसे मिलियंस में आ गया, पता नहीं अच्छा अब इसका पार्ट 2 आएगा। अक्सर मैं वीडियो स्क्रॉलिंग कर रही होती हूँ तो पार्ट 2 अच्छा, प्लीज, पार्ट 2 प्लीज, पार्ट 2। हाँ, जो लोग देखने वाले हैं वो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं हम, लेकिन वो कौन लोग हैं जो इनको फॉलो इस तरह से करते हैं इस एक्टिविटी को पूरी को, जो आजकल ट्रेंड क्रिएट किए जाते हैं। लोग सस्पेंस इतना बना देते हैं कि बस अब फाइट होने वाली है, या फिर अब इसने मतलब हमें सब पता है, हम छोटे बच्चे नहीं हैं, लेकिन हम फिर भी उन बातों में या फिर उन चीज़ों में आ जाते हैं। बात कर रही हैं आप? मतलब अभी इतना ज़्यादा टिकटॉक पे चल रहा है जैसे कि ये भी फाइट हो रही है कि अब इसकी फाइट की टिकट्स कौन लेता है, कि मतलब एक फाइट हो रही है, उसकी बेची जा रही हैं, टिकट्स भी बेची जा रही हैं कि जी हम फाइट होगी, लेकिन अब वो हुई नहीं, उनकी डिले होगी, उनका हो गया। वो क्या वजह बनी डिले की? ये नहीं मुझे पता, मैं तो टिकटॉक स्क्रॉल करते हुए देखती हूँ, मैं नहीं जानती इनको, पर्सनली नहीं पता, मतलब टिकटॉक स्क्रॉलिंग में ही देख रही होती हूँ कि ऐसी ये वीडियोस आ रही होती हैं। अब वो आगे ट्रिप पे गए, ट्रिप पे वो बंदा जिसके साथ फाइट है वो बंदा मिल गया है। मतलब ऐसे कोइंसिडेंट मेरे साथ क्यों नहीं होते? अच्छा, मुझे भी ऐसे कोई लड़का मिल जाए। हाँ अल्लाह, आपके दिल से बात निकली है, इस पे भी आएंगे हम, पूरे टॉपिक की इस पे डिस्कशन होगी। अच्छा, मुझे ये बताएं आप कि ये मामला फिर ट्रेंड बना के से फ़ायदा क्या लिया जाता है? पैसे कमाए जाते हैं, फॉलोइंग ली जाती है, ऑडियंस की एक दूसरे से एंगेजमेंट आती है, होता क्या है इससे? फॉलोअर्स आते हैं, जैसे मतलब कुछ हैं जो बोलते हैं कि जी ये गिर गया, मेरी गाड़ी पे ये गिर गया, उसके कोई फॉलोअर्स नहीं थे, मैंने देखा तो 5,000 थे तो 2 लाख हो गए। ओह माय गॉड, ठीक है, वो तो हमें भी काट गया। 2 लाख फॉलोअर्स हो गए। मतलब एक हाइप जब आप बना देते हो ना किसी की, तो लोग फॉलो करते हैं कि यार, मतलब लोग मना नहीं करते कि लड़ाई ना करो, लोग कहते हैं हाँ हाँ हो जाए, हम देख रहे हैं। लोग आते हैं, लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, लोग इतना ज़्यादा अजीब सा माहौल बना देते हैं। मुझे बस वो टिकटॉक पे हैं, मुझे टिकटॉक पे बस 2 ही लोग पसंद है, एक वो 5 बहनें सिक्सटोलॉजी, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। दूसरी मुझे अपनी दोस्त पसंद है, हीरा खान। हाँ, वो आपके साथ है आजकल? आजकल नहीं, मतलब काफ़ी देर से है, लेकिन मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं लगाती, नज़र लग जाती है ना। नज़र लग जाती है। सबसे अच्छी और बेस्ट फ्रेंड कौन है आपकी? मेरी हीरा। क्योंकि साथ है आजकल? नहीं साथ नहीं, मेरी और भी दोस्तें रही हैं लाइफ में, लेकिन हीरा ही क्यों? हीरा से ही क्यों इतनी मोहब्बत हीरा खान से? अब हीरा खान का आपको पता चल गया होगा, हीरा खान भी टिकटॉक पे काफ़ी वीडियोस वगैरह बनाती रही हैं और एक टाइम पे बड़ा वो वायरल भी रही हैं। हाँ, तो अभी भी उसकी वीडियोस अच्छी जाती हैं उसकी। हीरा इसलिए क्योंकि हीरा सोशल मीडिया से बिल्कुल अलग है, और मतलब वो सेल्फिश नहीं है, उसने जो बोलना है वो ये है, मतलब उसके दिल में कुछ नहीं है, मतलब दिल में कुछ और बाहर कुछ और नहीं। अगर उसने ये चीज़ 100 रुपये की ली है, उसने यही बताना है कि मैंने 100 रुपये की ली है, उसने नहीं कहना कि ये मैं लेकर आई हूँ बहुत महंगी है, या फिर 2 लाख की है, या फिर 3 लाख। अच्छा, मतलब वो बहुत अच्छी है, नेचर वाइज भी बहुत अच्छी है, वैसे भी बहुत अच्छी है, उसकी फैमिली बहुत अच्छी है, वो खुद भी बहुत अच्छी है। टिकटॉक कम्युनिटी का अगर हम देखें तो कितने % झूठ है जो दिखाया जाता है? जो 90% झूठ है, झूठ लाइफस्टाइल, लग्जरी। लेकिन अब लोग हाँ झूठ है, लोग अब एज अ ब्लॉगर जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं, अब तो लोग मिनी व्लॉग्स बनाना शुरू हो गए हैं टिकटॉक पे, लेकिन वो फिर रियलिटी में आ जाता है, लेकिन लोग वो शो नहीं करते जो रियलिटी है। मतलब लोगों के इतने मसले होते हैं, चीज़ होते हैं, वो तो जाहिर सी बातें नहीं शो करते, लेकिन कुछ जो होता है वो अजीब ज़्यादा सही शो नहीं करते। अच्छा, हमने अगर देखा कि टिकटॉक कम्युनिटी में लोगों ने बहुत शादियां भी की, जिस तरह हमारे सामने एग्जांपल्स हैं, बड़ी कामयाब एग्जांपल्स हैं, कवल है, जुल्करनैन है, MJ हसन है, डॉक्टर मदिया है, उसके अलावा भी कुछ 1-2 और भी हैं जो कराची वाले हैं। फिर वो आप देख लें भी पीछे जिसकी मंगनी की तैयारियां चल रही हैं माशाल्लाह, रबीका एंड हसनैन है मेरे ख्याल से। मुझे तो कल पता चला कि उनकी अभी सिर्फ एंगेजमेंट है। तो ये मैं देख रहा था कितने इवेंट्स हुए हैं माशाल्लाह उनके। असल में पहला था ना उनके घर की भी मेरे ख्याल से पहली, और एज अ व्लॉगर या फिर एज अ टिकटॉकर उन्होंने इसी चीज़ से तो फिर एक हाइप क्रिएट करनी है। एटलीस्ट वो कोई क्रिंज कंटेंट तो नहीं ना कर रहे हैं, अपने ही इवेंट्स कर रहे हैं, अपने ही इवेंट्स पे पैसे लगा रहे हैं और अपने ही इवेंट से पैसे कमा रहे हैं, तो वो ये अच्छी में चला जाता है। लारेब और वो उसकी जो वाइफ है, हाँ वो बहुत अच्छे, वो बड़े अच्छे कंटेंट बनाते हैं। तो फिर कुछ लोग हैं जिन्होंने मतलब नहीं की, ख़त्म भी हुए हैं।
तो आप क्या समझती हैं, क्या रीजंस रही होंगी? कुछ पर्सनली आप उनके तो रीजन पर्सनली भी जानती हैं उन सबको। कुछ पर्सनली मतलब रीजन मैं इसलिए आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हम लोगों को नहीं पता, ऑडियंस जानना चाहती है, क्यूरियोसिटी में रहती है कि यार इन लोगों की शादियाँ हो गई, इनकी भी देखना चाहते थे, उनके बच्चे देखना चाहते थे। लोगों को तो ये है कि आगे फ्यूचर लड़ी जो चलती जाएगी वो हम देखें। तो आप बताएं कि क्या रीज़न थी? आप तो साथ होती थी, फिर बताएं क्या सीन है। आप किसका पूछना चाह रहे हैं? मैं जनरली पूछ रहा हूँ, आपके जो दिमाग में आता है वो बता दें। अभी तो ऐसे तो काफ़ी लोगों के ख़त्म हुआ है, मतलब कितने लोग हैं, जन्नत है, अलिशबा है, मनाहिल है, काफ़ी लोगों के ख़त्म हुए, लेकिन उनके अपने पर्सनल इश्यूज हैं, इतना आइडिया नहीं है ना वो लोग बताते हैं। ठीक है। अगर देखा जाए तो जन्नत भी बहुत अच्छी है, उमर भी बहुत बड़ा अच्छा है, ठीक है। वो अफान भी बहुत अच्छा है, अलिशबा भी बहुत अच्छी है, मनाहिल भी बहुत अच्छी है, हारिस भी बहुत अच्छा है। अब ये सारे जानने वाले हैं मेरे, तो वो सारों में से पता नहीं चलता कौन गलत है। और जन्नत वगैरह जो है वो अपनी लेकिन जब आप बात मिलती को हैं हाइड करती हैं। मतलब एक से मिलती हैं वो कुछ और कहता है, एक से मिलती है कुछ और ही कहता होगा ना, अपनी अच्छा, अपनी साइड। उनकी आदत बहुत अच्छी है, कोई किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहता। अच्छा, हाँ, ये खानदानी बंदे की निशानी हाँ, होती कोई है। किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहता। किसी से भी पूछा जाए, इवन कभी उमर से भी बात हुई है, वो भी नहीं कहता, बस वो कहता होना था, वो हो गया, ये वो इस नसीब बारे में में। जो था। हाँ, नसीब में जो था। हारिस से बहुत अच्छी दोस्ती है, वो तो कुछ भी नहीं कहता। वो कहता बस यार, बस वो थोड़ा सैड होता है, वो बहुत ज़्यादा सैड था। हमने अभी एक आउट ऑफ कंट्री का हमारा स्पॉन्सर ट्रिप था, एक ऐसे ही कहाँ पे? टिकटॉक की तरफ से, दुबई में। अच्छा। तो वहाँ पे 80 इन्फ्लुएंसर्स थे, वहाँ पे इंडियन इन्फ्लुएंसर्स, मैं तो इंडियन इन्फ्लुएंसर से मिलकर बड़ा खुश हुई, बहुत अच्छे हैं वहाँ पे। आशिका भाटिया, मतलब अच्छे इन्फ्लुएंसर्स आए हुए ठीक थे, है। तो वो बहुत अच्छे थे। इंडियन इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत और अच्छे वहाँ हैं। पे क्या हुआ हारिस का, आप कुछ बता मतलब रहे थे? हारिस मीन्स वो बहुत सैड था, ये बस उसका यही पता, लेकिन उसने कोई भी बात नहीं की, मतलब इस लेकिन हवाले वो से ये आप कि क्या वो फील कर रही सैड थी कि था। उसके साथ कोई हाँ, नहीं है? कोई नहीं है, वो कहता था बस मैं हूँ अकेला अकेला। लेकिन वो नेचर वाइज वो बहुत अच्छा है। लोग समझते हैं कि वो बहुत बुरा है, लेकिन मतलब मैंने सुना है कि लोग कहते हैं यार वो ये नहीं, वो बंदा बहुत अच्छा है, एज अ फ्रेंड भी बहुत अच्छा है, एज अ लाइफ पार्टनर तो मिनाहिल को ही पता होगा, लेकिन एज अ फ्रेंड बहुत अच्छा है। ठीक है। मियाँ सनी आपके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती रही, तो अब आपकी दोस्ती है कि वो ख़त्म हो गई? मियाँ सनी के साथ मेरी दोस्ती है, लेकिन हम बाहर चले गए हैं, इसलिए इतनी ज़्यादा अच्छी बस हेलो आया है। अब मियाँ से बातचीत होती है? मियाँ सनी से कभी कभार होती है, लेकिन अब वो मेरे ख्याल से पहले भी मैरिड थे, लेकिन अब वो ज़रा बच्चे में, वाइफ में ज़रा ज़्यादा बिजी बिजी हो हो गए गए हैं हैं, लाइफ में तो अपनी। अब इतनी ज़्यादा बात नहीं होती। सबसे अच्छा बेस्ट व्लॉगर कौन सा लगता है अभी? मुझे बेस्ट ब्लॉगर जो है ना, जुल्कर नैन भी अच्छा। जुल्कर नैन इसलिए अच्छा है क्योंकि उसमें हेज़ल होती है ब्लॉग में, वो अच्छी लगती है। और बेस्ट ब्लॉगर सभी अच्छे ब्लॉग करते हैं। फिर भी डकी कोई एक, डकी डकी इज द मोस्ट फेमस, और वो ऑब्वियसली अच्छा, उसकी अच्छा ब्लॉग्स भी अच्छे है। होते हैं, और उसकी बीवी के साथ जो बॉन्ड है वो अच्छा होता है, वो जो चली जाती है रुस के चली हाँ। जाती है सीढ़ियों में, वो अच्छा होता है। ठीक है। तो और हाँ, बेस्ट टिकटॉकर अगर बात करें तो कौन सा अभी भी स्टिल? बेस्ट टिकटॉकर कोई भी नहीं है अब, मतलब सभी सभी टिकटॉकर की हैं। सभी टिकटॉकर है। अच्छा, हर आपके ख्याल में हाँ, हाँ। मैं अगर ये जितने भी नाम हैं, बड़े नाम हैं, बड़े क्रिएटर्स हैं, सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है किसने पैसा कमाया है इस फील्ड में रह के, जिसने यूटिलाइज किया है इस चीज़ को, जिसने सही तरीके से इसमें काम किया है? वो बेशक टिकटॉक हो, बेशक यूट्यूब हो, आप दोनों को जानती हैं क्रिएटर्स को। सबसे ज़्यादा पैसा आपको किसने लगता है कि कमाया होगा या कमाया है? देखें, अब टिकटॉक से अगर आप आए ना, तो व्लॉगर टिकटॉक पे भी है, टिकटॉक से ही वो व्लॉगर्स बने हैं। यस, वो एक ठीक है। नाम मैं जानना चाह रहा हूँ। अब एक नाम जो आप जानना चाह या रहे दो हैं, नाम। ये लोग कोई पैसा नहीं कमाते, जो लोग लाइव से पैसा कमाते हैं लाइव का क्या चक्कर है टिकटॉक ये? पे लाइव है, लाइव से जो लोग पैसा टिकटॉक लाइव कमाते से हैं, पैसे आते हाँ, हैं? टिकटॉक लाइव से पैसे आते हैं। जो लोग लाइव से पैसे कमाते हैं, ये लोग नहीं कुछ भी कमाते। ये जो इतने अमीर अमीर प्राडोज और अमीर ये हैं, ये कुछ गाड़ियां पैसे नहीं वेल कमाते। और सिटी और कोई नई नई गाड़ियां, नहीं, ये पैसे कोई नहीं कमाते ये आपको पैसे कोई लगता नहीं है? कमाते। ये जो वो क्या करते हैं? वो क्या जहाज लेते हैं? नहीं, मैं ये कह रही थी कि जैसे मिस्टर पतलू है, उन्होंने इतना फेम भी मतलब उनको मिला है 1 पॉइंट, लेकिन उनकी तो आईडी बैन हो गई है परमानेंट। और दूसरा ये कि उन्होंने लाइव से बड़े पैसे कमाए हैं। एक दिन में कितने पैसे कमा लेते होंगे अगर एक डेली? दिन में आप कितने कर सकते हैं कि कितना कोई एक दिन में कमा लेता होगा? मुझे आइडिया नहीं, आपकी वो 10, फील्ड है। 15, 20 लाख तो। एक दिन में हाँ, टिकटॉक लाइव से हाँ, 15-20 लाख? हाँ, 10 आप एक छोटी मोटी लगा लें, 10 लगा लें, छोटी मोटी। 10 लाख रुपए डेली का? हाँ, ओह माय गॉड, लेकिन हाँ, इतने पैसे कमाए जाते हैं? इतने पैसे कमाए जाते हैं। अब लाइव में भी बहुत सी अजीब चीज़ें भी हैं, अच्छी भी हैं, लेकिन अच्छा, ये मैं इसके बारे में डिटेल पूछना चाहूँगा। हम्म, आजकल की यूथ हम्म, जब ये चीज़ें देखती है वो इनसे इंस्पायर होती है। लोग आई थिंक सो, मेरा अपना ख्याल है, लोगों के, मैं किसी को भी टारगेट नहीं कर रहा, लोगों ने पढ़ाई की तरफ फोकस कम कर दिया और
पैसे कमाने की तरफ पैसे की फोकस तरफ ज़्यादा ज़्यादा हो गया है, मेहनत कम हो गई है, जल्दी वो कहते हैं पैसे मिलना शुरू हो ना पैसे कमाने की वो एक आदत पड़ गई है। वो बेशक कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वो इंस्टाग्राम हो, वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, वो टिकटॉक हो, वो यूट्यूब हो, वो बीगो लाइव हो, वो पोको हो, मतलब इस तरह की जितनी भी ऐप्स आ गई हुई हैं, इससे लोग पैसे भी कमा रहे हैं। कुछ लोग लगे हुए हैं कि ट्राई में कहीं हमारा भी जैक लग जाए। तो उन लोगों के लिए कि यार वो क्या इसमें फ़ायदा है या नहीं है, या टाइम ज़ाया ना करें, इसके बारे में थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। जो टिकटॉक लाइव है उसमें फ़ायदा है, और उसमें भी फ़ायदा है, बीगो में भी फ़ायदा है, लेकिन अगर आप अच्छी वीडियो मतलब अच्छी लाइव करें तो। अगर आप गंदी लाइव की तरफ जाएं, क्योंकि लोग वहाँ गंदी लाइव का मतलब लोग वहाँ पे गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं अजीब सिर्फ के हाइप क्रिएट करने के लिए कि तुम ये करके दिखाओ, ये करो, क्या ये क्या डिमांड्स होती हैं उनकी। वहाँ पे पनिशमेंट्स होती हैं, लोग बड़ी अजीब पनिशमेंट्स कराते हैं मैं वही कि आप जानना चाह रहा कैट वॉक करो, मुंह काला कर लो, या फिर तुम बैक सिटअप्स करो, मतलब अजीब सी पनिशमेंट्स देते हैं ताकि लोग आएँ, लोग देखें। अब यही मसला है, जो हमारी यूथ है वो इस चीज़ को, अब कोई ऐसी चीज़ हो रही होगी ना तो लोग फटाफट वहाँ पे चले जाएंगे, लोग वहाँ पे लाइव में चले जाएंगे और वहाँ पे बैठ के देखेंगे। मतलब कोई भी वहाँ पे मना, देखिए हर चीज़ का नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, बिल्कुल। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको नेगेटिव यूज़ करना है कि पॉजिटिव यूज़ करना है। तो अगर तो आपके पास प्लेटफॉर्म है इतना अच्छा है तो आप उसको पॉजिटिव यूज़ कर लो, ठीक है। तो लेकिन हम पॉजिटिव यूज़ नहीं करेंगे, बस हम सब ने सोचा हुआ हमने नेगेटिव यूज़ करना है, हमने डिसाइड किया, हमने नेगेटिव यूज़ करना है, म्यूचुअल डिसाइड किया कि नहीं भाई नेगेटिव सबने वो कर लिया। असल में अब कोई देखता है ना जो पॉजिटिव कर रहा होता है, वो कहता है नेगेटिव वाला इतना पैसा कमा रहा है कैसे, फिर वो उसकी तरह करना शुरू हो जाता कि मतलब मैंने लाइव में ये देखा लोगों को। लाइव का तरीकेकार क्या है, अगर आप शुरू से थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। आप तो दुबई भी टिकटॉक के इवेंट से होके आई हैं, मैं इसी के सिलसिले में गई होंगी, ठीक है। अच्छा, इसका कोई तरीकेकार बताएं कि इसके लिए आपको स्टार्ट से, अगर किसी को मतलब पता ही कुछ नहीं, उसने टिकटॉक की आईडी बनाई पाकिस्तान में, असल में उसके पास बाहर की सिम होनी चाहिए। अच्छा, स्टार्ट से ज़रा इसका प्रोसीजर बता दें सारा, ताकि लोगों को पता चल जाए। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये प्रोसीजर बताने का फ़ायदा नहीं है, वो ये वजह है कि अब उन्होंने ना बैन कर दी हुई है टिकटॉक। लेकिन अगर फिर भी लोग कर सकते हैं तो वो ये है कि आप अगर तो वो आईफोन में करना चाहते हैं तो वो आईफोन अपडेट ना करें, ठीक है। आईफोन अपडेट करेंगे तो सारा अपडेट नहीं करना भाई, अपडेट नहीं करना। अब वो पहले की अपडेट, ये वाली अपडेट नहीं, पहले की अपडेट हुआ हुआ फ़ोन लेना, ठीक है। अब अपडेट नहीं करना फ़ोन, तो उसमें आप सिम दुबई की डालेंगे तो आपकी लाइव आ जाएगी। अगर आप फ़ोन अपडेट करेंगे तो आपकी लाइव चली जाएगी। उसके बाद आप एंड्रॉयड में कर सकते हो, एंड्रॉयड में मेरे ख्याल से ये वाला सिस्टम नहीं है, और अगर एंड्रॉयड में भी चली जाती है तो फिर बहुत सी कंपनीज हैं दुबई की जो आपको हायर कर लेती हैं। अगर आपकी एजेंसीज हैं तो वो आपको हायर कर लेती हैं कि आपकी अगर लाइव अच्छी है तो वो फिर आपको फ़ोन भी दे देती हैं, सिम भी दे देती हैं, आपको लाइव भी चला और वो आप उन्हीं को फ़ोन को यूटिलाइज करते हुए पैसे कमाते हो, और एजेंसी अपना कट रखती है ना, आपको दे देती है। तो बेटर क्या है, बेटर है कि आप खुद करो। तो बैन क्यों की गई? बैन इस वजह से की गई है, बैन अमेरिका, टिकटॉक तो अमेरिका में भी बैन हो रही है, और उसकी वजह ये है कि टिकटॉक ने अपना वो शॉप निकाल दी हुई है, तो लोग ज़्यादा उस पर जा रहे हैं। अब जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, लोग अब जो सेंडिंग हो रही है, मतलब लोग जिसको सेंडिंग कर रहे हैं, अब वो ज़्यादा सेंडर अमेरिका से, अमेरिका से पैसा जा रहा है डिफरेंट कंट्रीज में। मीन्स आप लगा लें कि अगर ज़्यादा लाइव करने वाले पाकिस्तान में या दुबई में तो उनका पैसा इधर आ रहा है। और अब लाइव में ये भी बहुत सी चीज़ हो रही है कि आप किसी को देख रहे होंगे, उसको 10-10 मिलियन पड़ रहा है एक टाइम पे बैठे हुए, वो इसलिए कि लोग अपनी अब मनी मतलब ब्लैक से वाइट कर रहे हैं, तो इस वजह से टिकटॉक बैन कर दिया। ये काफ़ी कंप्लेंट्स हुई हैं, काफ़ी लोगों की आईडीज़ बैन हुई हैं परमानेंट इस वजह से कि कुछ लोग जो होते हैं, जैसे कि अब आप मुझे सेंडिंग कर रहे हैं और आप अपने बैंक में, सेंडिंग में क्या होता है मुझे थोड़ा सा बताएंगी? मतलब कोई गेम प्ले हो रही है हमारी, तो मतलब कोई अंदर आया तो वो आके सेंडिंग करेगा, यार ये जीत जाए, या फिर आप जीत जाए, या फिर मैं जीत जाऊँ। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे अब मैं एक होस्ट हूँ, आप मुझे सेंडिंग कर रहे हैं, ठीक है। आप अब बाहर के, अब पाकिस्तान में तो ये नहीं है कि अगर हमारे बैंक में से पैसे कट जाए तो बैंक वाले हमें पैसे वापस करें, जी। हमें इतनी सहूलतें नहीं दी हुई। बाहर की कंट्री में ये है कि अगर आपके पैसे आप खुद ही कट करके फ़ोन कर दो ना कि मेरा ये पेमेंट, तो वो जिधर जा रहा है उसको भी बैन कर देते हैं। अच्छा। और फिर आपके पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाते हैं, बेशक उसके पास चले भी गए हैं, ये उनका एक रूल है। ओके। अब किसी ने मतलब वहाँ पे अब लोग ऐसे करना शुरू हो गए कि आप मुझे सेंडिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, आपने मुझे सेंडिंग किया, आपने अपने बैंक फ़ोन किया है कि मैं जो है मेरे तो पैसे किसी ने निकाल लिया कार्ड से, स्कैम है ये। हाँ, ये स्कैम है, तो कार्ड से निकाल लिए, तो अब वो पैसे वापस कर देते हैं, मेरी आईडी वो बैन कर देंगे, मेरा फेस भी बैन कर देंगे, मेरी आईडी भी बैन कर देंगे, उसको पैसे वापस चले जाएंगे। और मुझे तो जो आगे वो आ गए, इसके बाद मैं कहीं पे भी सोशल मीडिया पे नहीं आ सकती, मेरा फेस बैन कर देंगे। ओके। तो ये अभी बड़े मसले चल रहे हैं लाइफ पे, इसलिए उन्होंने वो बंद कर दिया।
मुद्दा ही मुका दिया उन्होंने, टिकटॉक ही हर जगह से बैन कर रहा है। मिस्टर पतलू क्या उनकी करेगा? भी आईडीज बैन हुई हैं मेरे ख्याल से, अब तो वो डिफरेंट नेम से आ रहे हैं। तो वो फिर क्या, वो फिर पैसे उतने ही कमा रहे हैं या नहीं, अब उनकी थोड़ी सी हाइप कम हो गई है, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया, लेकिन उसकी लाइफ का तरीका अच्छा है। वो बंदा, मैंने उसको बीगो में भी देखा हुआ, उसने बहुत स्ट्रगल की हुई है। वो बहुत मतलब कहता था इतनी पनिशमेंट करता था, तो अरूज को जवाल है तो फिर जवाल को अरूज भी है। यस, तो बस ऐसे ही है। ठीक हो गया। किसी को तबाह होते देखा इसमें आके, इस फील्ड में आके, लाइफ की फील्ड में आ गया कि टिकटॉक की फील्ड में? टिकटॉक की फील्ड में आके? टिकटॉक की फील्ड में आ गया ऐसा मैंने तबाह होते हुए नहीं देखा, लेकिन लाइफ की फील्ड में आके मैंने बहुत ज़्यादा तबाह, रिश्ते ख़त्म होते हुए देखे, बहुत ज़्यादा है। रिश्ते ख़त्म होते हुए देखे हैं, टूटते हुए देखे हैं, और जुड़ते हुए भी देखे हैं, मतलब लेकिन ज़्यादातर लाइफ की दुनिया में बीगो पे और टिकटॉक पे ख़त्म होते हुए देखे। और बीगो पे सुना है कि बड़ी बड़ी अजीबो गरीब हरकतें भी करवाई जाती हैं, इसलिए पहले बीगो बैन हो गया था, लेकिन अब बीगो पाकिस्तान में ऑफिशियल हो गया। ऑफिशियल हो गया। पहले ऑफिशियल नहीं तो था, बैन चीज ऑफिशियल पहले बैन किया था ना। असल में ये चाइना की मेरे ख्याल से ऐप थी, तो ये लोग मेरे ख्याल से वो नहीं दे रहे थे, टैक्स नहीं पे कर रहे थे, आई थिंक सो, इस वजह से बैन किया गया था। अब टिकटॉक ऑफिशियल हो, टिकटॉक कह रही बीगो ऑफिशियल हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, आपको हेट कमेंट्स भी आते होंगे बहुत ज़्यादा, और क्या क्या कमेंट्स आते हैं, कुछ बड़े अजीब से कमेंट्स आते हैं, फिर भी कुछ थोड़ा सा शेयर नहीं करना मतलब बड़े अजीब से लोग, अजीब से कमेंट, गंदे ही कमेंट्स कर सकते हैं, और उन्होंने क्या ही कमेंट करना है। ठीक है, तो वो पढ़ के कभी मैं डिलीट कर देती हूँ, मगर वो भी सोचते होंगे बहुत ही बेली है, डिलीट करती रहती है। मैं भी सबसे कोई वर्स्ट कमेंट आपकी ज़िंदगी का आया हो जो आपको अभी तक याद हो, 10 साल पहले आया हो, 5 साल पहले हो, कोई एक कमेंट आता है बंदे के दिमाग में बैठ जाता है, यार ये इतनी घटिया बात की इसने? हर कोई घटिया ही बात करता है तो मैं कमेंट्स डिलीट कर देती हूँ। अच्छा, पहले मैं कमेंट्स बंद कर देती थी, अब मैं बंद नहीं करती, मैं डिलीट कर देती हूँ। और इससे ये फ़ायदा हुआ कि मेरी अब आगे वीडियोस पे कमेंट्स नहीं आते बैड। अच्छा। वो मेरे ख्याल से वो लोग भी देखते होंगे, डिलीट कर देती है, फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, मुझे ऊपर से कमेंट आता है, मैं फ़ौरन खोलती हूँ, फ़ौरन डिलीट कर देती हूँ। फेमस होने का कोई एक बड़ा फ़ायदा उठाया हो ज़िंदगी में? बड़ा फ़ायदा, मैं बहुत जल्दी ग्रूम हो गई हूँ, मैंने बहुत सी चीज़ें की हैं, मतलब मैंने बहुत से डिफरेंट चैनल्स में काम किया है, और इससे बहुत कुछ सीखा है मैंने, टिकटॉक से बहुत कुछ सीखा है। मुख्तलिफ ऑफर्स भी आती होंगी, मैसेजेस भी आते होंगे, डीएम्स भी आते होंगे, कुछ 3-4 ऑफर्स शेयर कर दें कि जो आप बता सकती हो। मैं कल मैसेज पढ़ी थी, उस बंदे का मुझे मैसेज आया था कि आप मेरे पास, मैंने आपके लिए गिफ्ट रखा हुआ है, 3 ज्वेलरी के वो सेट है, प्लीज़ ले लें। ओरिजिनल वो उसने कहा है ना, वो तो जाहिर सी बात है, अगर मुझे लालच आए मैं उसे मैसेज करूँ तो वो आगे से कुछ हो रही होगा, आई नो। ठीक है, और इसके अलावा क्या क्या मतलब ऐसे ही, और ये कि आप अब आप हमसे सिर्फ मीटअप कर लें, मिल लें, कैफे में बैठ के सिर्फ चाय पी लें, मैं आपको 10 लाख दे दूंगा। मतलब मेरे अजीब से लोग कमेंट करते हैं, और लोग 10 लाख दे दूंगा, और मुझे नहीं समझ में आती कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि आप किसी को पैसे दे के तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लोगे। ऐसा नहीं होता। और ये सिर्फ मैं नहीं, हर लड़की को, अब तो आजकल के लड़के कहते हैं कि बस लड़की होनी चाहिए, प्यारी हो ना हो, अजीब हो, व्हाटएवर, बस लड़की आपको ये देखने में मिला है कि बस लड़की होनी चाहिए। अच्छा, कभी मोहब्बत हुई? ये बात सारी आपकी क्लियर हो गई, टिकटॉक के हवाले से भी लोगों को आगाह कर दिया आपने, लाइफ इसकी कैसी है, लाइफ पे आने वाले लोग क्या करते हैं, सब चीज़ें आपने बड़ी ब्रीफली एक्सप्लेन भी कर दी हैं। आखिरी मेरा ये सवाल आपसे ये है कि मोहब्बत हुई कभी ज़िंदगी में? हाँ जी। कब? 2022, 2 साल पहले। 2 साल पहले। तो क्या शादी का इरादा है या बस शादी का इरादा तो बस अब तो सब अल्लाह पे छोड़ दिया मैंने। अभी तो शादी का ऐसा कोई इरादा नहीं है, पहले था लेकिन अब नहीं है। क्या वजह? वजह यही कि आप पहले कुछ लोग होते हैं कि वो किसी को हासिल करने के लिए, वो कहते हैं ना कि किसी के पीछे पड़ जाना, पहले के चाहिए ही चाहिए। मतलब कुछ लोग, आप किसी को मना कर दो ना तो वो लोग अपना अना का मसला बना लेते हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता कि आप पीछे कितना हर्ट हो चुके हैं, या फिर मेरी बचपन से लाइफ कितनी अजीब रही हुई है। मतलब मेरी मामा देगे बनाती थी हमें सिर्फ खाना खिलाने के लिए, देगे, मतलब लोग नहीं देखते कि बचपन से हमने कितना स्ट्रगल किया है लाइफ में, और मिसयूज़ कर जाते हैं लोग। कहते हैं कि बस ठीक है टिकटॉकर है, या फिर बात हो गई, या फिर चलो बहुत अच्छी है, ये है वो है। तो लोग बड़े अजीब हैं लोग। फिर लोग भी ना, क्या हुआ? मतलब ये मोहब्बत के बाद लोग बस ये है कि लोग अपना टाइम पास करते हैं, और जब उन्हें नज़र आता है कि ये अब टाइम ज़रा अब ख़त्म हो रहा है, या फिर वो करते करते एक महीना करते करते बस फिर वो कह देते हैं हमारे घर वाले नहीं मान रहे, हम वो पापा नहीं मान रहे, मसला हो गया है, रिश्ता नहीं हो सकता। और उससे पहले वाली बातें उनसे पूछो तो वो, मैं घर का बड़ा हूँ,
मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा। एक बंदा, एक नॉर्मल सी बात है, हम भी काम करते हैं तो बिजनेस जो करता है उसकी घर में तो मानी जाती है, हाँ, ठीक ये है। बात तो fact और आप किसी को ऐसे करो कि आप उसकी सोशल लाइफ में भी इंटरफेयर करो, आप उसके सोशल फ्रेंड जो है सोशल मीडिया के उनमें भी इंटरफेयर करो। मतलब हर किसी को, मेरे ख्याल से तो आपने भी देखे होंगे, लेकिन अब मेरे ख्याल से मेरे शायद ज़हन में नहीं हाँ इस तरह जहन से। में नहीं आ रहे। तो हर इवेंट पे, हर जगह पे, हर किसी को एक मिलना, और मेरा एक ये फर्स्ट ही रिलेशनशिप था, ठीक तो है। वो भी बड़ा बैड था। मुझे और लगता है अब खत्म? मर्द साथ नहीं रहा था किसी भी रिलेशनशिप में। बस मुझे लगता है आपकी वो क्या कहते हैं, कुंडली कुंडली खराब है कुंडली में मेरी। लिखा नहीं हुआ अभी। जब आना तो- होगा इंशाल्लाह आपको प्रिंस ही मिलेगा। हाँ इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे, आप बस सब्र करें। सब्र ही किया हुआ, अब तो मैंने सब्र ही किया हुआ है। हाँ, और तहम्मुल करें, दुआ किया करें अल्लाह ताला से। करते रात हैं। के सजदों में जो है ना वो अल्लाह ताला दुआएं बड़ी कबूल लोग करते लोग इतना गिर जाते हैं, लोग सिर्फ अपना कुछ वक्त गुजारने के लिए ऐसा करते हैं कि वो कहते हैं कि पता नहीं लोगों की पेरेंट्स कैसे मिल जाते हैं साथ, मतलब मैं ये एक मिनट, लोगों के पेरेंट्स मिल जाते हैं साथ, और मुझे लोग समझ नहीं है इस बात की, पेरेंट्स मिल जाते हैं मतलब किसी की क्या, किसी की किसी की मदर मतलब आए आपके घर, आपको पैसे दे के जाए और बाद में कह देंगे हमने एज अ फ्रेंड दिए थे पैसे। मतलब वो रिश्ते वाला वो सीन जो जैसे होता है आए, कि आप आए खाना पैसे दे के गए। रखो और आप पैसे दे के जाओ, एक तो वो कह देते कि एज अ फ्रेंड दिए थे ना, तो बड़ा मसला है, ये मसला है। माँ अजीब बाप सी भी मिल स्टोरी जाते- है। माँ बाप भी मिल जाते हैं। माँ बाप भी मिल जाते हैं, समझ नहीं आती हमारे माँ बाप क्यों नहीं मिलते। हमें भी ऐसे माँ बाप चाहिए एक दो एक दो एक दो कि वो तो भी फिर मिले। जब उन्होंने ये बात कही आपको कि एज अ मैं फ्रेंड तो दिए उस थे, टाइम मेरा तो खाने आपने बनाए थे खाने कि मैंने रायमा बनाए, ने? नहीं मैंने बनाए थे सारे एज अ सारे। बहू बन के? हाँ जी, बहू बनी हुई थी उस दिन घर पे? बहू बन गई थी ना मैं। बीवी का दुपट्टा लिया था? अब मैं फ्रॉक पहना हुआ था ऐसे, तो अजीब सा। उसके बाद वो करते 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 टाइम गुजरता गया। जब उनसे एक बातचीत हुई प्रॉपर, कहती है आपने हो ही नहीं सकता ये बेटा, हो ही नहीं सकता ये। आपने कहा नहीं कि रीजन क्या है? रीजन मैंने में से कोई ना कोई तो दी होगी छोड़ने नहीं, की, मैंने ये उनसे बात भी पूछा, है। मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि मतलब मुझे नहीं लगता कि एक लड़की को ऐसा क्या ही होना चाहिए, कि ऐसा क्या लड़की में हो कि एक लड़का उसे अपना ले। क्या होना चाहिए? शरीफ होनी चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए, घर के काम आने घर के चाहिए, काम घर आने से- चाहिए। घरदारी भाई आनी हमें चाहिए। घर के काम, बाहर के काम, हर तरह से हम टैकल कर लेते हैं हर चीज़ को, तो और क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे नहीं पता। मैंने कहा, मैंने उनको डायरेक्ट ही बोल दिया, मैंने कहा मुझे नहीं पता, और एक लड़की के लिए, एक लड़की को एक लड़के के लिए क्या ही क्या करना चाहिए? चाहिए। फिर मैंने, वो तो बात की बात है, क्या किया क्या नहीं किया वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं एक लोगों की थिंकिंग बता रही हूँ कि लोग किसी को ऐसे, मेरे तो रमज़ान में रोज़ खाना बना बना के भेजती होती थी उनके घर के। डेली पूरा रमजान? पूरा रमज़ान के। घर से ठीक थे वो? नहीं, घर से ठीक थे, घर से बहुत अच्छे हैं, बिजनेसमैन है। यार वैसे लेकिन मतलब मैं वो बनी हुई थी ना, मेरी शादी थी ना, तो आपने अपनी मैं तरफ ज्यादा से कि- इमोशंस में बह गई थी। डेली जा रहा है, तो पकौड़े डेली जा रहे खाना हैं, जा रहा है फ्रूट कि चाट जा यार रही। नहीं यार, खाना मैं मिट्टी की हांडी में बना के दूं, जरा ज्यादा ताकत है, धोखा भी तो देना है। आपने इतनी ताकत दे दी। मैंने बहुत ज्यादा ताकत दे दी कि पापा ही नहीं माने। आंटी मान गई, पापा नहीं माने। उसके बड़ी पापा नहीं माने? उन्होंने क्या रीजन दिया एंड पे? लव मैरिज नहीं हो सकती हमारी शादी में। मैंने कहा अच्छा, फैमिली में? हमारी फैमिली में। मैंने कहा ये 20 कह रही हूँ, 2 साल पहले, 2.5 साल पहले ये बात नहीं पता थी तुम्हें? इतना बड़ा हो गया, 27-28 साल का हो गया, तेरा दिल कर रहा है, तुम्हें ये बात नहीं पता थी? आपने कभी मारा मुरा भी है उन्हें? नहीं मारा। एक तो था, मुझे तो लग रहा है ना आपने दिल कर रहा है मेरा अभी मारने का, लेकिन मारा नहीं है। कोई आपने, मुझे लगता है कि मारा नहीं, मुरा, मारा पटाई नहीं। पुटुई की हुई है भाई की ना, नहीं जिससे डर गए हो कि बाद में शादी के बाद और मारेगी। नहीं मैं मारती नहीं, मैं तो बदतमीजी भी नहीं करती। मैं बस आपको सुगड़ बहुत है ना हम, फिर तभी तो ऐसे बैठे हुए हैं, कुछ ये नहीं मिलता। सुगड़ होने का कोई फायदा सुगड़ नहीं। होने का कोई फायदा नहीं है, लोग है बस, ठीक जो है। खवातीन सुन रही हैं ये देख लें क्या हाँ कह जी, रही हैं। कोई सुगड़ होने का, लॉयल होने का, सुगड़ होने का कोई फायदा नहीं है। क्या करें, कोई क्या फायदा- आपने सीखा इस चीज से? क्या करें Go with खवातीन? the flow। यही सीख है, गो विद द फ्लो, जो हो रहा है लाइफ में होने दो बस हो बेशक कहते वो हैं, सही हो गलत हो, जो गलत है वो भी गलत है, जो सही है वो भी गलत है। जो सही है वो भी वो गलत। भी गलत है। मतलब मैं कहती हूँ कि मैंने लाइफ में वो होगा कि यार ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, मेरा इतना एक्सपीरियंस है। यस। मैं एक टाइम पे हेड रही हुई हूँ, मेरे नीचे 15 लड़कों ने काम किया हुआ, तो उस बंदे ने तो ऐसा मुझे कहा कि नहीं, सिर्फ आप ही हैं, आप प्लीज़ मेरी बात मान जाए, आप ही हैं। 2 साल तरले करके 2 साल बाद ये किए, 4 साल। मतलब आप एक 4 साल की एक बंदे की क्या सोच के करते होंगे?
समझ से बाहर है मेरी, पागल तो नहीं है ये लोग। मतलब खैर, अब उसे माफ कर दिए कि दिल में है कि जी माफ नहीं करूँगी। नहीं, माफ़ तो नहीं मैं करूँगी, ना उसको ना उसकी फैमिली को। देखें वो उसकी भी बहनें हैं, उसकी भी सारा, लेकिन एक आपको पेरेंट को शामिल नहीं करना चाहिए। और अगर पेरेंट को शामिल कर दिया है तो उसको एटलीस्ट मुझे सच बताना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि मैं भी किसी की बेटी कि हूँ। मैं भी किसी की बेटी हूँ और मेरी भी लाइफ में मसले हैं। यहाँ इनका तो वो वाला हिसाब है, उठ के चल के दिखाओ ये करके, और फिर इनको पता है कैसी बहुएं आपको ये मिलती भी हैं। कहा? नहीं, ऐसे करके कहन के मार खानी थी मैं क्या, वो अक्सर वैसे ये बात आपकी फैक्ट है कि लोग आजकल रिश्ते अजीब वाली कह रही हैं कि उठ के चल के दिखाएं, जरा ये उठ के चाल दिखाओ, चल के चाल ये क्या दिखा बकरा दें। लेने आए हैं यार, चाल दिखाओ, ये खाना क्या आता है करने नहीं आए हुए आता। हैं कि बेटा तुम्हारी टांगें ठीक हैं, तुम ठीक हो। वो यार तुम लोग रिश्ता लेने आए हो और खुद करता है कहाँ से आए होंगे, मैं बताता हूँ, सत्तू कतले से, और कहेंगे हमें पोर्श एरिया पोर्श एरिया में चाहिए और लड़का, पोश लड़की एरिया में भी। लड़का चाहिए। और क्या मतलब है इस बात का? अक्सर ये कहते हैं डिमांड्स उनकी इतनी हाई है, उनका बेटा। अच्छा, शादी लड़का लड़की की हो रही होती है, वो आगे पूछ रही हैं अच्छा वो अम्मी को, बहनों को, और वो जो मेरे मामू नहीं है उनको क्या मिले? सरगोदा वाले, उनको क्या डाल रही हो यार खुद चूतियों का हार। बस यही रह जाता है। तो इतना लोगों शर्म ने, नहीं आती अच्छा लोगों आप लोगों को ना शादी इजी कर देनी चाहिए। हाँ, अब ज्यादा मुश्किल हो गई है। अच्छा, लोगों को शादी इजी इसलिए कर देनी चाहिए कि यार ये लोग जो बाहर घूम शूम रहे हैं, ये वो सिस्टम ना हो, निकाह को वैसे ही आम आप करना लोग चाहिए। इजी कर दो। इस्लाम में निकाह को आम किया आम कर दें, लेकिन यहाँ अगर सबसे पहली चीज, अगर ये चीज का है कि किसी बेटे ने, बड़े बेटे ने अगर एक फरमाइश रखी है, पहले आप उसे चेक तो कर लो जी। लेकिन नहीं, क्योंकि वो फरमाइश बेटा खुद ही नहीं चाहता। ये तो बातें होती हैं फ़ोन पे सुना देना, ये एक झूठ है। अगर मैं भी आज अपनी मामा को बैठ के कहूँगी आपने ये बोल देना, तो वो बोल देंगी, लेकिन वो किसी के घर जाके किसी का दिल नहीं तोड़ेंगी, वो एक अलग बात है। yes. मतलब वैसे अगर उनको कह दी कि मैंने एक वॉइस मैसेज सेंड करना तो ये बोल दें, तो वो बोल देंगी, ठीक है। तो एक नॉर्मल सी बात है, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे पता है। मतलब आप 1 महीना गुजारो, 10 दिन गुजारो, ये जब ये काम है तो बस 10 दिन बाद मैं बात करता हूँ, मैं 15 दिन बाद बात करता हूँ, मैं 20 दिन बाद। मतलब उसकी मामा 1 साल पहले मेरे घर आई हैं, मुझे तो उसको छोड़े, मुझे तो उनकी मामा में बड़े हैरत है, जो वो कहती हैं कि एज अ फ्रेंड गो विद द फ्लो। लव यू एज अ आंटी कह रही है गो विद द फ्लो। ओके सीन है, वो डायलॉग नहीं था, लव यू बट एज अ फ्रेंड। हाँ, दोस्त बन के रहते हैं ना, दोस्त बन के रहते हैं ना। बड़ा वायरल जा रहा है राहत का गाना ये, बस तभी उन्होंने यही सोच के निकाला है ना। बड़ा अच्छा गाना है। बहरहाल राहत साहब हमेशा ये कमाल गाने निकालते हैं। फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं ये बताएं, और हमारी ऑडियंस से फिर हम इजाज़त लें। और आपने एंजॉय भी किया होगा इस पॉडकास्ट को। फ्यूचर के प्लान्स हैं कि मैं भी सोच रही हूँ कि मैं आगे जुम्बा कोई लड़की को, मतलब थोड़ा इंडिपेंडेंट है, 100% इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसको कोई काम आना चाहिए। तो मैं अपनी अब सोच रही हूँ कि मैं एक जुम्बा क्लास बनाऊँ, स्टूडियो छोटा सा अपना वेरी नाइस, तो वो फिर रन करूँ, और टिकटॉक साथ, और बस यही काम, बिजनेस करना चाहती हूँ, बिजनेस करना चाहती हैं, क्योंकि मोहब्बत में और इन चीज़ों में कुछ नहीं पड़ा हुआ। आप काम करें अपना। गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। और अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपको सारी चीज़ों में कामयाब भी करे। इसी के साथ अपने होस्ट अब्दुल हई को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।